Hello everyone, Arun Panchal this side. Welcome to QAP Quant by Arun Panchal. तो गाइज एक छोटा सा प्लान किया आपका एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, है ना। तो अगर आप देखो एसबीआई क्लर्क के लिए आपके पास अराउंड 40 डेज आपके पास अभी भी बचे हुए हैं, ठीक। तो जो भी आपके पास अपकमिंग एग्जाम्स है, आपका एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी और आरआरबी क्लर्क, है ना। उसके लिए आपके पास इनफ टाइम बचा हुआ है, ठीक। तो अगर आप अच्छे से प्लान करो, है ना, तो चीजें आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक। तो इसी को लेके सिर्फ क्लर्क मेंस एग्जाम्स के लिए, है ना, अभी सिर्फ आपके पास वही बचे हुए हैं। तो लाइक टॉप 500 क्वेश्चंस का मैंने थोड़ा सा आपके लिए प्लान किया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी एग्जाम्स में आपके पीवाईक्यूज आए हैं, है ना, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, वो आपके जो एग्जैक्ट डिजिट से जैसा भी पॉसिबल डाटा होगा, है ना, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न इन एग्जाम से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें क्या किया, ऐड किए, ठीक। तो आप थोड़ा सा ये है कि डेली बेसिस पे देखो, अगर सिर्फ एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करूं तो अराउंड आपके पास 39 डेज या 38 डेज आपके पास बचे हुए, ठीक। अगर इन 39 डेज में अगर 30 सेशंस भी अगर मैं ले लेता हूँ आपके, है ना, अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर मैं प्लान करता हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, तो आपके पास अच्छे खासे ना 400 क्वेश्चन के आसपास आप उसको क्या कर लोगे, कवर, ठीक। इसमें आपके पास क्या होगा, 400 क्वेश्चंस में, 500 क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो अर्थमेटिक के जो भी सारे टॉपिक्स हैं, है ना, थ्रू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस 500 क्वेश्चन, मैं आपका क्या है, इन एग्जाम से रिलेटेड ना कम से कम आपके पास मॉक्स यूट्यूब पे ना एक एक मॉक आपका ले सकूं। बाकी जो भी मॉक्स का प्लान होगा, अभी मैं कमिट नहीं करता नंबर ऑफ मॉक्स, है ना, क्योंकि अभी धीरे धीरे मैंने स्टार्ट ही किया है जस्ट, और मैं अकेला हूँ आपका कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। उसको फिर कंटेंट को देखना, है ना, फिर उसको 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 वेरीफाई करना, तो बहुत टाइम लग जाता है गाइस, ठीक। तो कोशिश करेंगे कि एक तो कम से कम मॉक में अबाउ इस 500 क्वेश्चन के अलावा एक एक मॉक इसका मैं आपको यूट्यूब पे आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। बाकी अगर मैं यूट्यूब अगर आपके मॉक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब पे, तो आपको पीडीएफ की फॉर्म्स में 2 से 3 मॉक या 4 मॉक जो भी है हर एग्जाम का, मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक। तो देखो इन 500 की जो ये सीरीज है ना, अब क्वेश्चन देखो हो सकता है मैं ज्यादा ले लूं, है ना, क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क भी आपका अभी कवर करना है, ठीक है। अभी जो मेन कंसाइज रहेगा आपके पास सिर्फ इन दो एग्जाम्स के लिए रहेगा, क्योंकि रिसेंटली आपके पास यही दो एग्जाम है अगले आपके मंथ में, ठीक है। बाकी आरआरबी और आरआरबी क्लर्क के लिए आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। तो मेन जो कंसाइज रहेगा आपके पास ये रहेगा, ठीक। इसमें मैं क्या कवर करने वाला हूँ, आपका सारे पीवाईक्यूज, ठीक है, और आपके जो भी लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है वो, ठीक। और कोशिश करूंगा कि जैसे लाइक आपका ना जो भी आपका एग्जाम होगा, लाइक जैसे कि आपके पास टॉपिक कवरेज के लिए मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि जैसे एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दीजिए, है ना, लाइक जैसे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस किया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस होंगे ना, लाइक अराउंड 30, है ना, अराउंड 20 या 25 जो भी बन पाएगा, जो भी टॉपिक सारा कवरेज होगा, लाइक वन शॉट में मैं क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। अगर सपोज एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया, तो आपको पीडीएफ की फॉर्म से मैं आपका डाटा दूंगा, ठीक। तो गाइस पूरा प्लान किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। आप थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप खुद से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, है ना, दिस इज द राइट टाइम कि आप एग्जाम को मेंस के आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा आपके पास आरआरबीस के लिए, है ना, आरआरबीस आपका क्लर्क हो गया, और आरआरबी पीयू के लिए प्रीलिम्स के सेशन भी मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। भले ही ज्यादा ना हो, कम से कम ऐसे ऐसा हो लाइक कि आपका 1-1.5 आवर्स में अगर अगर मैं दो दो सेशन भी अगर आपके वीकली ले लेता हूँ, तो इसमें क्या है, मॉक डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। लाइक हाउ टू अटेम्प्ट, है ना, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में मैं अगर बात करूं, आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इट ओनली अबाउट द स्पीड्स, ठीक है। आप उसको कैसे जल्दी आप उसको अटेम्प्ट करते हो, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक। तो प्रीलिम्स का भी, है ना, थोड़ा सा हम लोग प्लान कर लेंगे, बट जो सारा मेन फोकस रहेगा अभी आपके पास मेंस एग्जाम का मेरे पास, ठीक। तो गाइस आपका मॉक्स, है ना, और 500-600 जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें आपके सारा कॉन्सेप्ट आपका कवरेज हो जाएगा, लाइक आपको एज ए डेली डोज आप 10-10 क्वेश्चन भी, है ना, 10-10 15-15 क्वेश्चन भी अगर मेंस पे लगाते हो, देखो 5 तो आपके, अगर मैं बात करूं, है ना, 5 क्वेश्चन, उस 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो आपके पास लाइक इक्वेशंस और आपके पास नंबर सीरीज से रिलेटेड हो गए, है ना, तो उसमें तो ज्यादा आपके पास सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक। अगर आप डेली भी नहीं तो कम से कम वीक में अगर 4 to 5 डेज भी प्लान करते हो 20-20 क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके पास अराउंड 80 क्वेश्चन है ना। कंसेप्ट कितने सारे रिवाइज कर लोगे ना, है ना, ये आपको खुद नहीं पता चलेगा कि अगर आप डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस मैनर से अगर आप उसको करो, ठीक। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं, है ना, सारा प्लान जो था, है ना, भगवान करे हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है, और जो भी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल होगा एसबीआई क्लर्क स्पेशली और आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबीज के लिए, है ना, वो हम लोग इस पे यूट्यूब पे करें, ठीक। तो आप चाहो तो गाइज ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जो भी पीडीएफ होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी थ्रू मैं इस ग्रुप को आपके थ्रू इस ग्रुप से आपको क्या कर लूंगा, आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप यूट्यूब उस पे टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिए, दैट इज क्यूएपी क्वांट बाय अरुण पांचाल, ठीक है। अभी तो मेंबर्स नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी तो धीरे धीरे आप मेंबर्स भी आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। लाइक आप डिस्कशन कर सकते हो वहां पे, है ना। तो चैनल भी आपका क्यूएपी के नाम से, और चाहो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप सर्च करिए टेलीग्राम पे, है ना, वो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आज थोड़ा सा सेशन में अगर बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया में दे देता हूँ, ठीक। देखो इसमें अर्थमेटिक आपके हैं ना, वन लाइनर अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन मैंने लिए, ठीक है, जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे अभी सेशन में, ज्यादा लेंथी सेशन नहीं रखूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम सवा घंटे या 1.5 घंटे तक का रखूंगा, ठीक। तो अर्थमेटिक है 10 से 12, है ना, उसके बाद आपके पास एक एक डीआई मैंने लिया हुआ है, ठीक है, एक केसलेट आपके पास है, ठीक। अगेन दैट इज नंबर सीरीज है ना, इक्वेशंस है, ठीक। तो आज का सेशन अगर मैं बात करूं तो मे बी हो सकता है इट इज लुक्स लाइक डिफिकल्ट तो नहीं, इट्स मे बी अ लेंथी सेशन, ठीक है। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन हो सकती है थोड़ी सी लेंथी हो, डिफिकल्ट तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, है ना, क्योंकि देखो थोड़ा सा अगर टाइम कॉन्साइज से अगर आप बात करोगे ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इस टाइम लिमिट में अगर ये क्वेश्चन अगर आप करो तो हो सकता है मे बी स्लाइट लेंथी, है ना, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट को क्या है, थोड़ा सा आपको क्या है, ज्यादा एक क्वेश्चन में उससे ज्यादा कंसेप्ट यूज कर लेना, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको लगे कि लेंथी है, डिफिकल्ट है ना, तो आप उसको एज ए आप उसको एज ए सेम लेंथ का क्वेश्चन आप कंसिडर मत करो, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और कॉन्सेप्ट को क्या करना है, अपने को रिवाइज करना है, ठीक है। तो मॉडरेट क्वेश्चन है आज के सारे, है ना, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं बोलूंगा, स्लाइटली मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे बोल सकते हो आप लोग, ठीक। तो हर टाइप का आपके पास क्वेश्चन आपका दिया, ठीक। तो आप एक बार सारे के सारे क्वेश्चन आप गाइस प्लीज खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की अगर आपको डिफिकल्टी आती है प्लीज उसको कमेंट करिए, ठीक। अगर आपको लगता है कि ये जो सेशंस हम लोग प्लान कर रहे हैं ये आपके लिए यूजफुल है तो गाइस प्लीज आप अपने फ्रेंड से, है ना, या जो भी आपके पास आपका फ्रेंड है ना, या जो भी रिलेटिव है जो बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके साथ इस चैनल के बारे में, है ना, या ये वीडियोस आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक? तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम लेके, जय श्री बजरंग बली, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन खुद से जरूर ट्राई करना, वीडियो सॉल्यूशन ना देखना आप, ठीक है। और अगर उसके बाद डिफिकल्टी आती है तो एक बार आप वीडियो सॉल्यूशन जरूर देख सकते हो, ठीक। बट आई रिकमेंड कि आप एक दो अटेम्प्ट उसको जरूर दीजिए, ठीक। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये आपका बोट एंड स्ट्रीम से, ठीक है। A boat covers a certain distance downstream in Z hours and the same distance upstream in Z plus 8 hours. Okay. And the usual speed of the boat in still water is 2 kilometer per hour and the speed of stream is 2 kilometer, ठीक है। आपका स्पीड ऑफ बोट स्ट्रीम वाटर में 2 दी थी और इसने आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर आपका नंबर्स में आपका डायरेक्टली दी थी, ठीक। डिस्टेंस आपका अपस्ट्रीम डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस यहाँ पर दोनों ने बोट ने क्या कवर किया, आपका सेम कवर किया, दोनों का टाइम दे रखा है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स आपका दिया। एक पॉइंट मुझे मिल गया कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। स्ट्रीम की स्पीड मेरे पास 2 दी हुई है, ठीक है। निकालना क्या है वो आप देख लो, द बोट कवर्स 50% ऑफ इज यूजुअल स्पीड, ठीक है। अगर बोट अपनी 50% स्पीड से जाती है तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस निकालना है, अगेन वेरिएबल से कनेक्टेड है तो वेरिएबल पे मुझे टारगेट करना है। इट इज गिवन दैट जेड इज इक्वल टू 2y, है ना। तो जो दो वेरिएबल्स थे आप उसको शिफ्ट कर लो, जेड को जहां जाए वो आपका 2y आप शिफ्ट कर लो, ठीक। आप देखो जेड आर्स नहीं है ना, अगर मैं आपका डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस निकालता हूँ कितना होगा, लाइक डिस्टेंस इज व्हाट स्पीड इनटू टाइम, है ना, तो इसकी अपस्ट्रीम स्पीड सॉरी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, दैट इज 2y प्लस 2, है ना। और 2y को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, जेड, तो अगर मैं इसकी स्पीड देखूं दैट इज जेड प्लस कितनी आ जाएगी, दिस इज योर इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। इसका टाइम आपको कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, ठीक, सिंपल। यही सेम डिस्टेंस इसने अपस्ट्रीम में भी कवर किया होगा, अब अपस्ट्रीम में आपका पास टाइम कितना दिया हुआ है, दैट इज जेड प्लस 8 आवर्स, ठीक है। इसे आप मल्टीप्लाई करो किससे, आपकी अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 2y माइनस 2, यानी दिस इज जेड माइनस 2, ठीक।
इसे सॉल्व कर लीजिए, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू, है ना, जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया, ये जेड स्क्वायर आ गया, माइनस 2z प्लस 8z माइनस 16। ठीक, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और ये 2z ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4z, है ना, वो 4z और माइनस 8z दिस इज इक्वल टू माइनस 16, तो माइनस 4z इक्वल टू माइनस 16, तो वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 4। सिंपल, z की वैल्यू आ गई मेरे पास, और z किसके इक्वल दिया होता 2y, दैट मींस y की भी वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई, दिस इज इक्वल टू 2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों का डिस्टेंस इसने इक्वल दिया होता है, डिस्टेंस सेम कर लिया, और z और y जो दो वेरिएबल्स थे उसका एक रिलेशन इसने दिया होता, मैंने वो कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब वो मांग क्या रहा है कि आपका मांग रहा है कि अगर बोट अपनी 50% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड से जाएगी, ठीक है, तो 50% ऑफ इस बोट की यूजुअल स्पीड क्या है, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की वो आपसे बात कर रहे हैं, 4 है, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, दैट इज 2। डिस्टेंस कौन सा कवर करवा रहा है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 प्लस 2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना, 50% से मांग रहा है, तो ये इसकी थी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 4, मैंने इसका आधा कर दिया, दैट इज 2। 2 प्लस इसमें स्ट्रिंग की स्पीड मैंने ऐड कर दी, तो ये मेरे पास कितनी आ गई 4। टाइम कितने टाइम में कवर करना है, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर यानी कितना होगा 2 का स्क्वायर और माइनस वाई की वैल्यू तो आपके पास 2 दी है। ठीक है, सॉरी जेड मेरे पास कितना आएगा, दिस इज 4, 4 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस 2 दिस इज 14, 14 इंटू 4 किसके इक्वल आ जाएगा 56। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी पे दिया हुआ है। ठीक है, a bag contains z plus y red balls, z by 2 white balls and z minus 10 yellow balls। ठीक है, तीन टाइप की बॉल्स आपकी दी हुई है। probability of picking a red ball from the bag is 0.33 greater than the probability of picking a yellow ball from the bag। ठीक है, तो एक वेरिएबल है ना, एक बॉल का प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस इसने दिया। ठीक है, दो इसने क्वांटिटी पूछे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है जी, हटाओ उसको, पहले आप ये करो कि इसमें एक इन्फॉर्मेशन दिया, दैट इज अ गैप ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1/3। ठीक है, तो कौन कौन सा रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी गाइस, टोटल रेड बॉल्स। ठीक है, ओवर क्या आएगा टोटल, है ना, तो टोटल कांस्टेंट है ना, चाहो तो आप इसको ऐड कर लो, जेड जेड बाई 2 और जेड माइनस 10। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास कौन सी थी, येलो बॉल की। ठीक है, दिस इज जेड माइनस 10 ओवर कितना आ जाएगा, दिस इज टोटल। ठीक, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, देखो ये नंबर्स क्या थे, जेड और जेड आपका दिया हुआ तो कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे टोटल का यानी कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, है ना। आप खुद देखो, जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, जैसे 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 1/3। अब एक यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 45। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर लो, है ना, भाई मैंने ऐसे क्यों लिखा, दैट इज टोटल, मैं तो हमेशा टोटल ही लिखूंगा, है ना, क्योंकि टोटल मेरे पास क्या है, कांस्टेंट रहता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में पुट कर लेता। देखो यहाँ पर जेड प्लस 5 और जेड माइनस 6, जैसे ही मैंने इन दोनों का गैप लिया ना, तो देखो जेड जेड था वो कैंसिल आउट। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट से हम लोग क्या हो गए, थोड़ा सा बच गए। ठीक, अगर मैं टोटल लिखता भी तो ये कितना आता है, दिस इज जेड जेड 2z और ये कितना है 0.5, दिस इज 2.5 जेड। ठीक है, और 5 और माइनस 10 कितना आ जाता है मेरे पास, दिस इज माइनस। अगर यहाँ पे जेड की जगह सपोज 2z दिया हो, है ना, तो तब मुझे डिनोमिनेटर में भी अगेन क्या करना पड़ता, आपको जेड की फॉर्म में मुझे लिखना पड़ता, बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, तो जेड मेरा क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मांग रहे हैं मेरे पास, दिस इज सिंपल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो मेरे पास आ जाएगी इस वाले बैग के अंदर, दिस इज 40। ठीक, तो क्वांटिटी 1 हो गई आपके पास 45। सेकंड क्या मांग रहा है, देखो सेकंड क्या है कि थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट ऐड करने के लिए, देखो एक ही क्वेश्चन में आपका प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन भी रिवाइज हो गई, और यहाँ पे थोड़ा नंबर से रिलेटेड आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो भी आपका क्या हो गया, रिवाइज। ठीक, देखो क्वेश्चन की लेंथ मत देखना आप, है ना, इतना ज्यादा लेंथी भी नहीं बनाया मैंने, है ना, कोशिश की है कि एक क्वेश्चन में लाइक दो क्वांटिटीज है, तो छोटा छोटा अलग अलग कॉन्सेप्ट से दो दो कॉन्सेप्ट में ऐड कर दूं, है ना, थोड़ा सा ये टारगेट। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मांग रहे हैं ना, प्राइम फैक्टराइज कर लो इसका 60 का, 60 का कैसे करोगे, 12 पंजे 60, है ना, चॉइस आपकी है। 12 यानी कितना होगा, 2 का स्क्वायर, है ना, 4 4 थी 12 और पंजे 60। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ना, मैंने आपको बहुत बार बताया, ये पावर्स का क्या कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं, जैसे ये पावर 2 है, दैट इज 2 + 1। ठीक,
मल्टीप्लाई 3 है, अगेन दिस इज 3 प्लस 1, इसका मल्टीप्लीकेशन किससे, 5 की पावर कितनी है, सॉरी 3 की पावर 1 है, ठीक है, 5 की पावर कितनी है 1, दिस इज 1 प्लस, क्लियर। ये कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दिस इज 3 इंटू 2 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स इस 60 के कितने आ गए आपके पास 12 आ जाएगा, 4y की वैल्यू मांग रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ द 4y दिस इज 12 इंटू 4, दिस इज 40, ठीक। क्वांटिटी 1 आ रही है 45, क्वांटिटी 2 आ रही है 40, दैट मींस क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है आपका, देखो ये अच्छा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा आपका फ्रैक्शंस क्या होते हैं ना, थोड़ा सा ये आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक। देखो पी क्यू आर इज अ मिक्स फ्रैक्शन है ना, मिक्स फ्रैक्शन आपको पता है, लाइक हम जैसे लिखते हैं जैसे 4.33 में लिखते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज 4 1/3 है ना, 4 3 12 1 13, दिस इज 13/3, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको लिख दो, एक वाला पार्ट क्या होता है मेरे पास आपका होल में है ना, और सेकंड आप क्या लिखते हो दैट इज फ्रैक्शन वाली फॉर्म में, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो पोर्शन होगा न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक। भाई नंबर्स तो मैं कभी ऐसे नहीं लिखूंगा ना, लाइक 5 7/5, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई 5 1 जा 5 है ना, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा 6 2/, ठीक। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दिस इज नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ फ्रैक्शन, लाइक कि जो मेरे पास न्यूमरेटर वाला पार्ट होना चाहिए दैट इज लेस देन द डिनोमिनेटर, इस फॉर्म का दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ R and P. This is the product of R and P. Okay. This is 20% more than the product of numerator and denominator. Numerator and denominator कितना है? That is Q into R. ये वाली जो प्रोडक्ट है वो 20% ज्यादा है, यानी ये कितनी हो जाएगी 120%, 120% चॉइस आपके फ्रैक्शन ले लो, दिस 6/5, ये आपका दिया हुआ है, तो Q से R से R कैंसिल आउट हो गया है ना, P और Q का मेरे पास रेशियो आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज 6/, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। और एक इसने और दिया हुआ था द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हिच इज 16, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज q इनटू r की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी दी हुई है दैट इज 16, ठीक। अब देखो वे ऑफ सॉल्विंग आपका दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स जैसे मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है, q इज ए सिंगल डिजिट, तो आपको देखो q की वैल्यू कितनी आ रही है, रेशो है ना, q और p का रेशो दैट इज 6/5, अगर नेक्स्ट वैल्यू आप देखोगे इसकी तो कितनी आएगी आपका, नेक्स्ट इज 12/10, बट दिस इज नॉट पॉसिबल है ना, तो Q इसने मुझे क्या दे दिया दैट इज सिंगल डिजिट, इसका मतलब क्या होगा कि 10 तो मैं नहीं लूंगा, दैट मींस दीस आर द वैल्यूज ऑफ P, दिस इज 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, दिस इज व्हाट, ठीक। तो अगर आप R की वैल्यू निकालना चाहो तो R की वैल्यू निकल सकती है यहाँ से, दैट इज 60/Q की कितने है दैट इज 5, दैट इज कैंसिल आउट, ये कितना, ठीक है। हालांकि R की इसने वैल्यू पूछी नहीं है ना, वो एक अलग चीज है ना, बट जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस मैंने R की वैल्यू मान कह रहे फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ पी, तो व्हाट इज द एवरेज, दिस इज 6 + 5, 6 5 11 11 बाय, दिस इज 5 पॉइंट, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फ्रैक्शन अगर आप देखोगे तो ये फ्रैक्शन क्या था मेरे पास, ये था 6q/5 है ना, दिस इज q, दिस इज 5, इस फॉर्म में आपका फ्रैक्शन आपका दिया, ठीक। तो एक छोटी सी डेफिनेशन पे ना इसने आपका फ्रैक्शन क्या होते हैं उसी पे क्वेश्चन इसने पूछा है, ठीक। गाइस नंबर्स की सिर्फ आपको नॉलेज पता होना चाहिए, इवन ऑड इंटीजर फ्रैक्शन क्या होता है ना, होल नंबर्स क्या होता है, इतना नॉलेज आपको, बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, the average of 2Z employees in a company is 48 years, ठीक है, when Z new employees join the company the average age of all employees is increased by, what is the average of newly joined employee in the company, ठीक है, देखो चॉइस इज योर्स है ना, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, देखो 2Z एम्प्लॉइज का एवरेज इसने 48 दिया हुआ है, ठीक है, और अगर जेड एम्प्लॉइज आ जाते हैं मेरे पास तो ये मेरे पास टोटल एम्प्लॉइज कितने हो गए, लाइक 3Z है ना, 3Z हो गए, 3Z का जो हो जाएगा एवरेज एज एक ज्यादा हो जाएगा दैट इज 49, ठीक है, तो मुझे जेड का एवरेज निकालना, दैट इज सो सिंपल, वेटेड एवरेज आप कर लो, दिस इज 2Z into 48, ओके, प्लस जेड का आपको निकालना है, जेड का एवरेज आपको नहीं पता, ठीक है, दीज आर द नंबर्स, ठीक है, ओवर्स ये 2 1 और 3 की रेशो में भी आप लिख सकते हो ओवर 3Z, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल एवरेज, ठीक है, सबका ओवरऑल एवरेज कितना आ रहा है दैट इज 49,
ठीक है, कैलकुलेट कर लो, आप ऐसे कर सकते हो ना, यूज द एलिगेशन, दैट इज नो सिंपल थिंग, आपकी चॉइस है, आप वेटेड एवरेज से करो, आप एलिगेट करके कर लो, एलिगेशन इज अगेन सेम थिंग, वेटेड एवरेज ही तो होता है भाई। आप देखो कि 2 और 1 की रेशो में एम्प्लॉइज है, दैट इज 2Z और Z, है ना, इन सबका कंबाइंड ओवरऑल एवरेज कितना आया था, दिस इज 49। अब 2Z जो एम्प्लॉइज है उनका एवरेज कितना है, दिस इज 48, ठीक है, मुझे ये वाला एवरेज आपको, गैप आप देखो 1 आ रहा है, अगर ये 1 यूनिट 1 के इक्वल है तो 2 यूनिट 2 के इक्वल है, ठीक। अब एक वैल्यू आपके पास एवरेज से कम है, तो एक ये वाला जो पोर्शन होगा आपके पास एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, दैट इज 42 प्लस 49 प्लस 2, दिस इज व्हाट 50, ठीक। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। एलिगेशन इज नथिंग, इट इज इट्स अ सेम थिंग, है ना, दिस इज वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज को ही मैं क्या बोल देता हूँ, एलिगेशन बोल देता हूँ। तो आप जैसे मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एवरेज से दिया हुआ है, ठीक। The four positive integers p q r and s each is less than 30, ठीक है जी, ये मेरे पास पता चल गई, सारे के सारे इंटीजर है, एवरेज इनका 20 दिया हुआ है, अगर इनका एवरेज 20 दिया हो तो सम आप निकाल लो, p प्लस q प्लस आर एस किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 4 है, दिस इज 20 इंटू 4, दिस इज 20 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 80, ओके। Sum of P and Q is one more than twice the value of R. Sum of P and Q, this is sum of P and Q. तो एक ज्यादा है, this is twice the value of R, ठीक है, एक ये information आ गया बस, okay. And the ratio of S and Q is S and Q is 7:3. Okay. The smallest among the four numbers, Q is the smallest among the four numbers and it is greater than 10. देखो कुछ कुछ इसने रिस्ट्रिक्शन दे दिए, चारों इंटीजर है, क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 10, ठीक। तो अब आप देखो कि इसने क्या दे दिया, आप जैसे मर्जी शिफ्ट कर लो, देखो क्यू प्लस पी प्लस क्यू 1 प्लस 2 आर दिया है ना, थोड़ा सा आप इसको रिड्यूस कर लो, अगर इस इक्वेशन को अगर मैं देखूंगा तो इसको 1 प्लस 2 आर मैंने पुट किया, ठीक है, आर तो मेरे पास आर ही रहेगा, अगेन दिस इज एस, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 80, ठीक। तो अगर मैं बात करूं ये कितना आ जाएगा, दैट इज 3r प्लस एस की जो वैल्यू आ जाएगी, 80 में से 1 चला गया, दैट इज 79, एक तो इक्वेशन ये, ठीक है। एक पूरा आपके पास ये वाला फॉर्मेशन है इक्वेशन का, है ना, और आपके पास क्या है, एस एंड क्यू की वैल्यू 7:3, है ना, और हर एक इंटीजर मेरे पास 30 से कम है, आप खुद देखो यार, एक इसने रेशो दे दिया, इन्फॉर्मेशन क्या है, सिर्फ यही मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। आप देखो क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 10, इंटीजर है अगर 7 और 3 है तो सबसे पहला जो इंटीजर होगा क्यू की वैल्यू वो क्या निकल कर आएगी, 3 के मल्टीपल होंगे, 3 6 9 और 12, तो इसकी पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ऑफ क्यू इज 12, है ना, तो 7 का 4 टाइम्स कितना आ जाएगा, 28, यही तो वैल्यूज होगी ना, ये 10 से मुझे क्या लेना है, क्यू ज्यादा, ठीक। तो अगर मैं इसकी नेक्स्ट वैल्यू लेता हूँ, है ना, तो ये 15 हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 35, बट यहाँ पर इसने क्या बोल दिया कि ईच इज लेस देन, ठीक। तो सिंपल मेरे पास कंडीशन सॉर्ट आउट हो गई, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो क्यू की वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज 15, और एस की वैल्यू जो मेरे पास आएगी कितनी आएगी, 28। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, है ना, नंबर्स इसने इस्तेमाल करा लिए, है ना, एवरेज इसने पूछ लिया, ठीक है, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन इसने आपको दे दिया, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक। एस भाई निकल गया आपके पास, निकल गया एस मेरे पास, है ना, जैसे ही मेरे पास एस निकला, है ना, दिस इज 3r, और 79 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना आ गया, 1 और 5, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51/3, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। जैसे r मेरे पास 17 आ जाएगा, है ना, और r मेरे पास 17 आ गया, s भी है मेरे पास, q भी है, तो p मेरे पास, ठीक है, 80 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, q की वैल्यू कितनी है, 12, ठीक है, p प्लस q आपके पास 42 दिया ही हुआ है, s प्लस q दिस इज 42 और 17 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, 17 ये हो गया 59, है ना, 17 42 प्लस 17 हो जाएगा मेरे पास 59 हो जाएगा, ठीक है, 59 और 80 आपके पास, ठीक है, तो p की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 21, ठीक। एक बार देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, ठीक है, 28 प्लस 12 देखो 42 नहीं आएगा, दिस इज 40, ठीक, तो 21 जो आ रहा था दैट इज इक्वल टू 23, क्लियर, एक मिनट।
तो पी की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितनी आ जाएगी 20। तो पहली क्वांटिटी मेरे पास आ गई 23। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं, सेकंड आप देख लो, q plus r is the lowest number of sets of 6 consecutive even integers, find the value of the second largest number plus। ठीक है जी, तो q की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है, q कितना आया था मेरे पास, q 15 नहीं, q कितना आया था 12। ठीक है, अब देखो पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मुझे दिया हुआ है, इसका सबसे लोएस्ट है, तो 16 12 प्लस 4 कितना आ गया, पहला नंबर 16 है ना। तो 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इसी फॉर्म में होंगे आपके पास, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 26। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। मांग कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर प्लस 1। व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इज 24, 24 प्लस दिस इज इक्वल टू 20। ठीक, तो पहली क्वांटिटी 23 है, सेकंड वाली आ जाएगी 25, दैट मींस क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो गाइस अच्छा ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया होता है, थोड़ा सा इसने इवन एवरेज के बारे में इसने पूछ लिया, थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्शन दी थी, वो आपको एलिमिनेट करनी थी। ठीक, चलो जी, तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट को क्या बोलो, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिक्सचर्स। क्या बोला, वेसल कंटेन 80 ml of mixture of milk and water in which the quantity of water is 50% more than that of milk। देखो 80 दिया हुआ है आपके पास, है ना, और मिल्क और वाटर का अगर आप रेशो देखोगे तो वो बोल रहा है कि 50% ज्यादा है आपके पास वाटर। ठीक है, अगेन द चॉइस इज योर्स, आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हो, परसेंटेज से कंफर्टेबल लो परसेंटेज से कर लो, रेशो से कंफर्टेबल हो रेशो से। तो इसने दिया क्या हुआ, वाटर इज 50%, वाटर ज्यादा है आपके पास। ठीक है, दिस इज 2:3। आपने क्या किया, देन जेड एम एल ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर सो दैट न्यू रेशियो ऑफ द वाटर एंड मिल्क इज बिकम 5:2। आप क्या ऐड कर रहे हो उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ आप वाटर ऐड। ठीक है, तो नया रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज मिल्क और वाटर का, दिस इज 2:1। ठीक, देखो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, चेंज क्या हो रहा है मेरे पास, ये वाला पोर्शन चेंज। ठीक, तो आप देख लो 2 और 3 यानी कितना आ जाएगा, देखो नंबर से करना है नंबर से कर लो, रेशो से करना है रेशो से कर लो। आएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट किसके इक्वल है 60 80 के, तो 1 यूनिट आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 16 के इक्वल। ठीक, 16 दूनी 32, इनिशियल ये 32 था, और 16 तिया कितना हो जाएगा ये 48। ठीक, तो ये 32 था, ये तो यहाँ पर 32 रहने ही रहने वाला है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब 32 2 यूनिट एक है ना, तो एक 16 पंजे, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा मेरे पास 80। ठीक, तो टोटल मिक्सचर आ गया मेरे पास 100। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जेड की वैल्यू यानी कितना वाटर आपने ऐड किया, दिस इज सो सिंपल, आपने जो जेड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 30। चलो जी, और क्या बोल रहे हैं, आफ्टर दैट 25% ऑफ द मिक्सचर इज देन y ml ऑफ मिल्क इज एडेड। अब इसने मिल्क ऐड करा दिया, देखो जैसे आप इसका 25% रिमूव करोगे, है ना, तो इसका भी 25% रिमूव हो जाएगा, इसका 25% रिमूव करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 1/8। ठीक है, 1/4 है ना, 4 8 32, 8 रिमूव किया 24 आ गया, इसका 25% आप रिमूव कर दो। ठीक है भाई, 1/4 20 यानी कितना आ जाएगा। ठीक, कहानी क्लियर है। देखो आप, मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, नंबर्स अलग अलग रख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो, फाइनल आप रेशो निकाल के, है ना, देखो यहाँ पे आप निकाल के, है ना, अगेन इस 25% आप डिक्रीज करके आप इसको अगेन यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, और आपने इस टाइम आपके पास क्या ऐड किया, आपने वाटर ऐड किया, वाटर नहीं, इस टाइम आपने मिल्क ऐड किया। अब देखो मिल्क ऐड कर रहे हो तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, दैट विल बी 16। ठीक है, अब आपने इसमें कुछ ऐड किया है वाटर, यानी अब यहाँ पर जो आपके पास मिल्क आ जाएगा, सॉरी मिल्क, दिस इज 24 प्लस 1, वही आपसे मांग रहे, तो रेशियो ऑफ द फाइनल इज बिकम एज दैट ऑफ द इनिशियल वैल्यू, एज दैट ऑफ इनिशियल रेशियो। इनिशियल रेशियो कितना दिया होता है 2:3। अगेन दिस इज 24 प्लस वाई, है ना, और ये वाली क्वांटिटी, और ये कितना आ गया था मेरे पास 60। तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 आपको दी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 40। इसका मतलब 24 प्लस वाई था 40 है, इसका मतलब मैंने जो ऐड किया होगा मिल्क, दैट इज 16 ml या लीटर जो भी है वो मैंने आपका। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। ठीक, तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना, थोड़ा सा बेसिक आइडिया अगर किसी को नहीं पता है ना, रिमूवल पे आपका रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, हर स्टेप पे क्वांटिटी भी निकाल दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो जी, तो नेक्स्ट आ जाओ। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट आपका टाइम एंड वर्क, नेगेटिव वर्क, पाइप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। Three pipe P, Q and R attached to a tank out of which R is an empty tank pipe. R आपका नेगेटिव वर्कर है, आपका टैंक को खाली कर रहा है, रेस्ट आर फिलिंग पाइप्स। पाइप पी कैन फिल हाफ ऑफ द टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, अगर आप आधा टैंक 6 घंटे में भर रहे हैं तो भाई पूरा टैंक आपका 12 घंटे में भरेगा। ठीक है, Q कैन फिल 62.5% ऑफ द टैंक इन 10 आवर्स, यानी 62.5 कितना होता है, दिस इज 5 ओवर। ठीक है, 5/8 पोर्शन 10 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो पूरा जो पोर्शन भरेगा वो 16 आवर्स में आपका फिल करता है। क्यू आपका 16 घंटे में टैंक को करता है। ठीक है, और व्हेन ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर 25% ऑफ द वॉल्यूम द टैंक इन फिल्ड इन जस्ट 2, तो 25% टैंक, 25% टैंक 2 घंटे में भर रहे हैं। सारा टैंक अगर मिला दोगे ना तो टोटल वॉल्यूम यानी कितना हो जाएगा, 2 into 4 यानी 8 घंटे मुझे लगेंगे अगर तीनों पाइप मैंने चला दिए। ठीक है, उसको फिल कर। तो सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज P प्लस Q प्लस R, वो मेरे पास कितने आवर्स ले रहा है, 8 आवर्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय R टू empty the full tank when it is open at twice of its usual rate। ठीक है जी, तो R की एफिशिएंसी निकाल ले, एलसीएम आप ले लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 96, 96, 48, 48 आ जाएगा। 96 लेना चाहो 96 ले लो, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 16 48 और 8 6 कितना हो जाएगा 6। तो देखो P का 4 है, Q का 3 है और तीनों का मिला के 6 है ना, तो इसका मतलब वो R क्या कर रहा होगा, एक आपकी खाली कर रहा होगा। ठीक है, so this is 4 plus 3 plus R, this portion is equal to 6, so R is equal to -1। -1 मतलब क्या डिनोट कर रहा है, वो आपका नेगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक, 48 यूनिट का टैंक है, बट अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी से जो उसका रीजनल रेट है उसका डबल कर दो भाई। 1 यूनिट अगर ये आपकी खाली कर रहा है, इसका डबल करूंगा तो यानी अभी 2 यूनिट खाली करेगा, तो 24 घंटे इसको लगेंगे पूरे टैंक को खाली करने। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मॉडरेट क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है, विद इन टाइम लिमिट आप उसको कर सकते हो सकता है 2 4 5 क्वेश्चन है ना, थोड़े से मैंने लेंथी रखे हैं ना, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटरेस्ट कैलकुलेशन। चलो जी इसको देख लेते हैं। Arun invested rupees X earning compound interest of 20% per annum, while Varun invested rupees Y earning simple interest at half the rate at which Arun invested। ठीक है, तो भाई इसका हाफ ऑफ द रेट, दैट मीन्स ये 20 है तो इसका हाफ कर लो आप, यानी 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट ऑफ Arun is 0.5 Y plus 2000 more than that of Varun। ओके, वरुण का इन्वेस्टमेंट इसने Y दे दिया था। ठीक है जी, निकल जाएगा। And while the simple interest of rupees 1200 is earned after 3 years, find the compound interest earned by Arun after 2 years। देखो वरुण ने आपका जो इन्वेस्ट किया था दैट इज ₹Y। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बोल रहा था इसका आधा, 20 का आधा किया दैट इज 10 है ना, 10% हुआ। कितने साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है उसका, आई थिंक दिस इज फॉर 3 years। ठीक है, 3 साल का आप निकाल लो। वो कितना आ रहा है, 1200 भाई, 1200 आ रहा है तो 30%, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौक 12 यानी 4000 ना, 30% इंटरेस्ट जनरेट हुआ। और ये कितना आ जाएगा, 3 का 4 है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 4000। वाई की वैल्यू जैसी निकल गई, बोल रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ अरुण इतनी ज्यादा है, दैट इज मोर देन दैट ऑफ वरुण, तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ वरुण। अब अरुण की अगर आप इन्वेस्टमेंट निकालोगे वो कितनी आ जाएगी, 4000, वाई ज्यादा है, 4000 आपके पास ज्यादा होगी है ना। दिस इज 0.5 वाई, 0.5 वाई, दिस इज 2000 प्लस 2000। ओके, गड़बड़ तो नहीं है ना, वाई आया था 4000, वाई ज्यादा करना है। ठीक है, 0.5 टाइम्स ऑफ 4000, 2 2 4 यानी 8000 मेरे पास आ जाएगी अरुण की इन्वेस्टमेंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, अब 20% से आप कैलकुलेट कर लो 2 साल का। ठीक है, 2 ही साल का इसने मांगा, तो दैट इज नॉर्मल है ना। 20% आपका आसान नंबर है, याद है मेरे को, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 है ना। या तो आप ऐसे कर लो भाई, या आप ऐसे करते हो, 8000 का 20% निकाला 1600, फिर अगले साल फिर इसका 1600, फिर इसका 20% दैट इज 320। चॉइस आप, ठीक, आप ऐसे कर लो या भाई आप ऐसे कर लो, दैट इज a प्लस बी इंटू बी बाय 100 है ना, इट्स सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट आई विल प्रेफर दिस। ठीक है, या तो फ्रैक्शन में कर लो या जैसे मर्जी कर लो, नंबर आसान है। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 दिस 20 20 बाय, दिस इज 40। 8 चौक 32, 3200, 8 चौक 32, दिस इज 320। 2 3 2 5, दिस इज 3520 करेक्ट आंसर।
स्टेट क्वेश्चन था, है ना। चलो आई दिस इज क्लियर। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नंबर्स, है ना, 2 डिजिट नंबर, और ये क्या क्या दिया हुआ है एक बार देख लो। सॉरी, ये कहाँ चला गया भाई। क्या बोल रहा है, जेड एंड वाई आर टू बोथ बोथ 2 डिजिट नंबर सच दैट द टेंस प्लेस डिजिट ऑफ ईच इज अ प्राइम नंबर इज मोर देन द यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, देखो दोनों का टेंस प्लेस डिजिट आपका ज्यादा है यूनिट प्लेस से, दोनों का टेंस प्लेस डिजिट प्राइम आपका दिया हुआ है। ठीक है जी, while the unit place digit of both the numbers is same, the difference between z and y is 30. Find the average of z and y। देखो z और y दो नंबर्स आपको दिए हुए, ठीक है। देखो टेंस प्लेस डिजिट दोनों का क्या है, प्राइम है, और वो यूनिट प्लेस से ज्यादा है, यूनिट प्लेस दोनों का सेम है। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चलना चाहिए डिफरेंस 30, यानी टेंस प्लेस डिजिट का डिफरेंस 30, तो टेंस प्लेस यूनिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना एकदम से डायरेक्टली नई चीजें पता चल रही तो कोई बात नहीं, है ना, उसको ऐसे करो, लाइक आप नंबर ऐसे मत करो 10a प्लस b, बट ये यूनिट डिजिट है आपके पास, y की भी यूनिट डिजिट आपके पास सेम दी हुई है इसमें, है ना, तो दिस इज लाइक 10c प्लस b आपका दी। अब a बड़ा है या b बड़ा है, ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है वो मुझे नहीं पता, दैट इज इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ, दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो 10a प्लस b से सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 10c प्लस b, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 30। b से b कैंसिल आउट हो गया भाई आपके पास, है ना, और दिस इज 10a a माइनस c उधर शिफ्ट किया, दिस इज इक्वल टू। अब a और c इनके टेंस प्लेस डिजिट है, अब आप खुद देखो a और b टेंस प्लेस डिजिट है, जो दोनों की दोनों प्राइम है। खुद देखो प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे 10 तक मेरे पास, क्योंकि 10 से ज्यादा तो होगी ना भाई, मैं ये तो नहीं बोल सकता किसी प्लेस पे जो डिजिट है आपके पास 11 दी हुई है, इसमें 12 दी हुई है, तो 2 5 और कितना हो सकता है प्राइम नंबर, 3 हो गया, या मेरे पास 7 हो गया, है ना। आप देखो इन दो नंबर्स मुझे लेने हैं, है ना, उन दो नंबर्स में कौन से ऐसे दो नंबर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है, एक ही तो पेयर है यार मेरे पास 2 और 5, भाई 2 और 3 लोगे तो उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 5 और 7 लूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 3 और 7 लूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है 4। तो मेरे पास नंबर पता चल गया ना, कि मेरे पास जो नंबर्स होगा उसका टेंस प्लेस डिजिट या तो 2 होगा, और एक दूसरे नंबर का टेंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा 5। क्लियर। अब वो क्या बोल रहा था, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वो क्या बोल रहा है कि यूनिट डिजिट जो है वो आपके पास कम होनी चाहिए, किससे, टेंस प्लेस से। तो अब आप खुद देखो, अगर ये 2 है तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल है, या तो 1 आ सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 0 भी आ सकता है। देखिए नंबर्स क्या हुआ 21 51, या नंबर्स क्या हुआ 20 और 50 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, वो ये तो बोल रहा है कि ये वाली जो डिजिट है ना टेंस प्लेस की, वो मेरे पास ज्यादा होनी चाहिए यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस वाला इससे कम होना चाहिए, 2 से कम एक ही नंबर आता है, तो 1 आएगा या 0। ठीक, दो पॉसिबिलिटी मेरे पास बन गई। देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है, नंबर्स पूरा रिवाइज करा दिया इसने, 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर्स, आई मीन 2 डिजिट वाला जो भी पूछता है ना। तो आप देखो दो पॉसिबिलिटी है ना, अब जेड कौन सा वाई कौन सा मुझे नहीं पता, वो मांग क्या रहा है क्वांटिटी वन में, दैट इज एवरेज, इन दोनों का एवरेज आप निकाल सकते हो, 50 और 20 70, 70 तो 72, एक बार तो एवरेज आ जाएगा 36, और एक बार जो एवरेज आ जाएगा 70, 70 का आधा, दैट इज इक्वल टू 30। क्लियर, तो पहली क्वांटिटी 36 होगी, या आपके पास 35। क्लियर है, ठीक। अब आप आ जाओ सेकेंड क्वांटिटी में, सेकेंड क्वांटिटी क्या बोल रहे हैं, m इज ए 2 डिजिट नंबर, एक मिनट रुक जाओ, है ना, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, है ना, सेकेंड आपको पता चले। m is a 2 digit number whose tens place digit is a prime and also 50% of its unit place. ठीक है, n is an odd number obtained by reversing the digits of m, find the value। देखो m एक 2 डिजिट का नंबर है जिसका टेंस प्लेस डिजिट है वो प्राइम है ना, आप ऐसे तो मानते हो, लेकिन नंबर 10a प्लस बी लाइक ए बी इज अ नंबर। ठीक है, ये वाली जो डिजिट है ये प्राइम दी हुई है, और ये आधी दी हुई है किसकी, b। अब आप देखो कोई भी नंबर आप, देखो वो क्या बोल रहा है कि m इज ए 2 डिजिट नंबर हु टेंस प्लेस डिजिट इज प्राइम है, आल्सो 50% ऑफ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट। ये प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास, है ना, आप देखो प्राइम नंबर अगर मेरे पास 2 है ना, पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5, ये तो हो गई टेंस प्लेस डिजिट, है ना।
अब जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी ना, यूनिट प्लेस जो डिजिट होगी वो इसकी डबल होगी। 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी बनी, या तो मेरे पास नंबर कितना आना चाहिए 24 या मेरे पास नंबर कितना आएगा 36। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। भाई यही तो बोल रहे हैं, टेंस प्लेस जो डिजिट है ना वो आपके पास आधी होगी किसकी, यूनिट प्लेस का। भाई यूनिट प्लेस का पहले मैंने प्राइम नंबर देखा भाई, 2 3 5 या 7 दिया रहे, तो इसका डबल करूंगा तो 4 आएगा, इसका डबल किया तो 6। ये तो मेरे पास m की वैल्यू है। अब अगली लाइन क्या बोली है उसने, अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे, इसके डिजिट को रिवर्स कर दोगे, तो ये रिवर्स किया दैट इज 42, उसको रिवर्स किया दैट इज 63। वो जो नंबर मेरे पास निकल कर आना चाहिए, द नंबर इज एन ऑड। अब आप गाइस देखो दोनों में से ऑड नंबर कौन सा है, दिस इज 63। दिस इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वाला मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। इसका मतलब अगर मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो 63 आ रहा है, इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर होना चाहिए मेरे पास दैट इज 36। क्वांटिटी सेकंड इज इक्वल टू 36। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसने बहुत काम करा दिया। ठीक है, दोनों क्वांटिटी में आपको अच्छा खासा ना नंबर्स रिवर्स करके है ना, यूनिट डिजिट प्राइम प्राइम नंबर्स में थोड़ा सा इसने आपका ऐड। ठीक है भाई, तो क्वांटिटी वन कितना आ रहा था 36 और 35, और क्वांटिटी सेकंड कितना आ रहा है मेरे पास 36 आ रहा है। दैट मींस ये वाली क्वांटिटी या तो इक्वल होगी या क्या होगी, इससे कम। So quantity one is less than or equal to quantity. Quantity one is less than or equal to quantity two. So answer of this question is option number D. I hope this is clear. ठीक है, चलो भाई तो आगे मूव कर जाओ, है ना। ये आपके पास पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया भाई, पार्टनरशिप का देख लो एक बार, एक मिनट रुको। चलो, P and Q entered into a partnership simultaneously with initial investment of rupees 800 and 400 respectively. After Z months are entered into a business with an initial investment of rupees Y, and after another 12 months Q left the business at the end of the 2 years. तो 2 साल का आपका इन्वेस्टमेंट है। पहले तो आप ऐसा करो कि इसका इसका वो देखो, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट रेशियो दैट इज पी क्यू और आर का, कितना कितना दिया है इसने। पी की इन्वेस्टमेंट में दैट इज 800 400 और इसका कितना दिया हुआ। अब 2 साल की इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना पी ने तो आपका विड्रॉ नहीं किया हुआ है। अगर इसका प्रॉफिट रेशियो अगर आप निकालो, दिस इज 800 इंटू 24, सिर्फ मंथ्स मंथ्स में आप ले, है ना। ठीक, क्यू का टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, क्यू आफ्टर जेड मंथ्स आर एंटर्ड इनटू अ बिजनेस, है ना, एंड आफ्टर अनदर 12 मंथ्स क्यू लेफ्ट द बिजनेस। देखो जेड मंथ्स तो ये हो गए, है ना, आई मीन पी और क्यू ने एक साथ आपका इन्वेस्ट किया भाई, जेड महीने बाद मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो जेड मंथ्स ये हो गए, उसके 12 महीने बाद क्यू ने लेफ्ट किया, तो क्यू का जो टाइम पीरियड होगा ना वो आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज जेड प्लस दिस इज फॉर 12 मंथ्स, यही होगा ना। हाँ, जेड मंथ बाद और ये आ गया कितना 12। ये ध्यान रखिएगा, है ना, जेड प्लस 12, यानी जेड तो था स्टार्टिंग का एक नंबर दे दिया, और 12 जेड के 12 महीने बाद ये क्या कर रहा है, विड्रॉ, आई मीन वो क्या कर रहा है, लेफ्ट द बिजनेस। आर का कोई सीन नहीं है ना, आर ने जेड महीने बाद आपका वो किया था, है ना। तो देखो टोटल टाइम पीरियड कितना है 24। ठीक, और 24 में से जेड महीने बाद आया, दिस इज 24 माइनस जेड, दिस इज सो सिंपल। ठीक, थोड़ा सा ये पोर्शन आप ध्यान रखिए, है ना, दिस इज 24। ठीक है, तो ये 24 था, उसमें से क्या है वो जेड महीने बाद आएगा, और ये पोर्शन आपके पास जेड है, तो ऑब्वियस सी बात है 24 माइनस जेड ही बचा होगा ना आपके पास। ठीक, टाइम पीरियड इसके आपके दे दिए। ठीक, अब यहाँ पर इसने क्या किया कि क्या क्या इसका इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट शेयर ऑफ आर दैट इज 4800 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, एक तो ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड प्लस 6, यानी टाइम से रिलेटेड मुझे निकालना है, और एक इसने प्रॉफिट का रेशियो दे दिया, दिस द प्रॉफिट रेशियो ऑफ आर इज 66.66% ऑफ। देखो पहले आर का, दिस इज द प्रॉफिट रेशियो, अगर आप आर का देखोगे दिस इज 4800 ओवर 15,000, कैंसिल आउट। ठीक है भाई, तो आप जैसे मर्जी कर लो, अगर मैं इसको करता हूँ 6 से, है ना, तो ये कितना आएगा 6 का 8 टाइम्स, और 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। देखो टोटल प्रॉफिट अगर आपके पास 25 है तो आर का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 8, इसका मतलब पी और पी का और क्यू का कंबाइंड भी आ जाएगा। ठीक है जी,
अब आप देखो कि इसने जो आर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, दिस इज आर प्रॉफिट इज 2/3 ऑफ पी। ठीक है, आर का प्रॉफिट 8 यूनिट आपको दिया हुआ है, पी का निकल जाएगा मेरे पास सिंपल, है ना। दिस इज 4, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 2, पी का मेरे पास प्रॉफिट आ गया 12 यूनिट। आई होप दिस इज क्लियर। अब भाई 8 इसका है, 12 इसका है, टोटल 25 है, इसका मतलब क्यू का जो प्रॉफिट आ जाएगा दिस इज 5। क्लियर। इसका 8 आया था, 2/3 करके इसका रेशो दिया हुआ इसने, मैंने पी की वैल्यू निकाल ली, पी की निकल गई तो भाई क्यू की भी निकल जाएगी, तो तीनों का सम करके मेरे पास 25 आना चाहिए। तो भाई पी क्यू और आर हमने रेशो निकाल तो लिया, बस हमको चाहिए क्या वो देख लो यार, मुझे जेड तक पहुंचना है। देखो जेड किससे कनेक्ट है ना, अभी वाई का तो कोई सीन ही नहीं है, जेड तक मुझे पहुंचना है। ठीक है, इन दोनों का प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, अगेन जैसे सिंपल कैलकुलेशन, चॉइस इज योर्स, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। 800 इंटू 24 नीचे कितना आ जाएगा, 400 इंटू जेड प्लस 12। ठीक है भाई, दिस इज 12 ओवर, ये तो वैसे भी 2 और 1 की रेशियो में था ना इनका इन्वेस्टमेंट, दैट इज 2:1। कैंसिल आउट यहाँ कर लो या जैसे मर्जी कर लो, आपकी चॉइस। तो दिस इज 48, 12 चौक 48, 4 पंजे 20, 20 इज इक्वल टू जेड प्लस 12, वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 8। जेड इक्वल टू 8 ही आएगा ना। एक बार देखो, 400 का दोगुना है ना, 48, 12 4, 4 4 पंजे 20, ठीक, 20 यानी जेड प्लस 12। ठीक है जी, जेड आ गया 8, वैल्यू किसकी मांग रहा है, जेड प्लस 6 की मांग रहा है, तो दिस इज 14, हाँ 8 प्लस 6 तो 14 आ जाएगा आपके पास। ठीक, अच्छा क्वेश्चन तो है ना, थोड़ा सा इसने काम कराया आपके पास, रेशो दे दिया है ना, और वाई का देखो इसमें कुछ लेना देना था ही नहीं, आर की इन्वेस्टमेंट से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है ना, उसने पूछा ही नहीं आर की इन्वेस्टमेंट क्या है आपके पास क्या नहीं है। ठीक है भाई, चलो तो आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ जाओ, आगे वो क्या बोल रहे हैं। अगेन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क। ठीक, चलो टाइम एंड वर्क का भी देख लेते हैं भाई। जेड एंड 2 वाई वुमेन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 20 days। ठीक है, देखो जेड मैन हो गए है ना, जेड प्लस 2 वाई, ठीक है, ये जो टास्क होता है आपका 20 डेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी ना तो मुझे नंबर्स पता है ना मैन और वुमेन की एफिशिएंसी नहीं पता मुझे। ठीक, and while the amount of work done by a man in 6 days is same as the amount of work done by a woman in 9 days। यहाँ से इसने एफिशिएंसी का रेशो दे दिया है ना, 1/1 आप लाइन पढ़ो, डायरेक्ट इसने दिया अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मैन। देखो मैन की एफिशिएंसी अगर मैं m मान लेता हूँ है ना, और इसका 6 दिन का काम कितना हो गया एक बंदे का, दैट इज 6। वुमेन की एफिशिएंसी दैट इज 9, सॉरी w, इसका 9 डेज का वर्क होगा, तो मैन ओवर वुमेन की एफिशिएंसी आ गई, दिस इज 9/6 है ना, दिस इज 3/। क्लियर है भाई, है ना, तो मैन अगर 3 यूनिट बना रहा है, रेशो का सारा काम है, तो वुमेन कितनी यूनिट बनाएगी, 6 यूनिट। ठीक, अब अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 4z मैन इन m days इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 4y वुमेन इन 5 days। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो क्या दिया हुआ, देखो z और y अभी मुझे नहीं पता है, बस ये इक्वेशन नहीं है ना, दिस इज z प्लस y इज नॉट इक्वल टू 20 है ना, ये बस थोड़ा सा डिनोशन मैंने किया है कि z प्लस 2y की जो स्ट्रेंथ मिलके वो 20 डेज में आपका वर्क कंप्लीट कर। और देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 4z मैन, देखो पहले आप अमाउंट ऑफ वर्क डन ये निकालो, दैट इज 4z पर्सन है, मैन है, तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। दिस इज द टोटल वर्क है ना, 4z मैन का। ये जो पोर्शन है ये दुगना आ रहा है, किसका दुगना है, इस वाले पोर्शन। वुमेन कितनी है, दैट इज 4 वुमेन है ना, उन्होंने उसकी एफिशिएंसी एक वुमेन की कितनी है, 2 दी हुई है। अगेन दिस इज फॉर m डेज, अगेन दिस इज फॉर m डेज। टाइम कांस्टेंट है, कैंसिल आउट कर दो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, 4 अगेन दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज 3z इक्वल टू 4, दिस इज z ओवर। गाइस क्या करते हैं, देखो नॉर्मली हमको ना स्ट्रेंथ दी होती है, इतने बंदे 15 पर्सन है, मैन वुमेन है, यहाँ पे इसने क्या किया है, थोड़ा सा अच्छा पार्ट ये था, जेड और वाई का आपका मैन और वुमेन का टोटल स्ट्रेंथ का रेशो निकलवा है ना, थोड़ा सा ये डिफरेंस। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, थोड़ा सा मूव कर। ठीक, तो इसलिए क्या कह रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना, अब ये कोई बहुत नई चीज नहीं थी है ना, लाइक जेड और वाई दैट इज आई गॉट द रेशो। अब मुझे रेशो पूछ रहा है, एग्जैक्ट मुझे हमेशा क्या होते थे, एग्जैक्ट मैन और वुमेन पता होते थे, बट यहाँ पर इसने क्या है, सिर्फ आपको रेशो आपका दिया। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेशो है तो फाइनली मुझ पे फाइनल स्ट्रेंथ जो है वो भी रेशो में ही पूछ रहे हैं ना, दैट इज 5 जेड।
अगर वो पूछता 40% तो मैं नहीं निकाल पाता आपके पास, ठीक। तो देखो आपके पास स्ट्रेंथ निकल गई है ना, और आपके पास रेशियो निकल गया। देखो कंफ्यूजन मत रखना, है ना। ये देखो रेशियो है, दिस इज, लेट इट सपोज दिस इज 3x और दिस इज व्हाट 2x, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, रेशियो तो रेशियो से रेशियो, दैट थिंग्स विल बी कैंसिल आउट, ठीक है भाई। और आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो ये अलग रेशियो आ रहा है ना, दिस इज 4y और y तो मतलब दिस इज b ले लो, y ऑलरेडी है, दिस इज 4b एंड दिस इज 3। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, ठीक। हालांकि ऐसे मत करना b और x करके, दैट इज ए सिंपल रेशियोज, मल्टीप्लाई होंगी तो कैंसिल हो जाएगी, बस समझाने के लिए मैं आपको बता। तो बस स्ट्रेंथ निकल गई, टोटल टास्क निकाल दो आप, पहले टोटल वर्क निकालो, ऐसे कितना है देखो, जेड ध्यान से करना है, जेड कितना है 4b ना, ये इतने परसेंट थे मैन, इनकी एक की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 3, दिस इज 3। 2y, दिस इज 2 इनटू वुमेन, कितना था y, दैट इज 3b, मल्टीप्लाई 3 या 3x कर लो, है ना, द चॉइस इज योर्स, 3x करो, और ये भी कितना था, दिस इज 2x, दिस इज 3b, 2 इनटू 3b, दिस इज द वन डे वर्क, मल्टीप्लाई इट बाय 20, ठीक है। तो 4 तिया 12, और ये कितना आ गया, 3 तो नहीं 6, है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, दिस इज 2 इनटू 3, 2y, दिस इज 2y, 2 टाइम्स ऑफ y करना है, दिस 3 इनटू 2, है ना, दैट इज 3b, और यहाँ पर एफिशिएंसी में लिखना भूल गया, एक वुमेन की जो एफिशिएंसी होगी दैट इज इक्वल टू 2, कितना आ जाएगा 2x, ठीक। तो 4 तिया 12, दो दूनी 4, 4 तिया 12, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। 12 और 12 कितना हो जाएगा, दैट इज 24, दिस इज 24 एक्स बी मल्टीप्लाई बाय 20, सो दिस इज 480 एक्स बी, ठीक। अब स्ट्रेंथ देखो आपके पास कितनी दी है, दैट इज 55 जेड, है ना, तो 5 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, दैट इज 4b, है ना, और एक स्ट्रेंथ कितना है, यानी एक मैन कितना कितना वर्क करता है, दैट इज 2x यूनिट आपके पास। देखो एक्स बी से एक्स बी क्या हो जाएगा, जस्ट कैंसिल, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एक्स और बी समझाया मैंने, इसलिए देखो स्ट्रेंथ क्या हो गई, दैट इज जो भी मेरे पास वेरिएबल्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन रेशियो का सिर्फ आपके पास ये, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 480 ओवर कितना आ रहा है, 520 दूनी कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो 40 आ जाएगा, 5 जेड का स्ट्रेंथ है, 5 इंटू 4b, और ये 2 नहीं आएगा, दिस इज 3 आएगा, मैन है ना, तो कितना 520 थी, कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा। मांग क्या रहा है आपसे, 5 जेड मैन टू कंप्लीट अ जॉब विच इज थ्राइस मोर, ठीक है भाई। तो एक टास्क ऐसा वाला वो 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो इसका 4 गुना, 3 गुना ज्यादा है, तो इन्हें 4 गुना निकालना है, तो दिस इज 8 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 30। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इसने आपके पास डायरेक्ट स्ट्रेंथ नहीं दी, स्ट्रेंथ का रेशियो आपका इसने दी, ठीक। तो भाई मैंने समझा दिया आपको, एक्स और बी लेके अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो, है ना, तो इससे आप समझ जाओ, ठीक। चलो जी, तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखो अब आपका आपका पहला डीआई स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखो क्या दिया हुआ है, द टेबल शोज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स इन 3 डिफरेंट कॉलेज, ठीक है भाई। और आप क्या करो भाई, पहले ना आप हिंदी वाले आप एक बार थोड़ा सा ना इस इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, मैं 5 सेकंड पॉज कर रहा हूँ, ताकि आप उसको खुद से ट्राई करो, ठीक है। हालांकि मैं आपका इसका सारा क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ना, आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपका ग्रुप में डाल ही दूंगा, या आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाल दूंगा, ठीक है। चलो, तो देखो ये क्या दिया हुआ है, कॉलेज मुझे दिया हुआ है, ठीक है। 3 कॉलेज आपके दिए हुए, दैट इज पी क्यू और आर, ठीक है। इसमें कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपका किसमें, स्पोर्ट्स में, ठीक है जी। तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटेज, आप यहाँ लिख लो, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है ना, ये थोड़ा सा क्या किया है कि एआई से मैंने किया था, उसने क्या है कि थोड़ा सा मैंने बाद में इसको नोटिस किया, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दैट इज पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स में, ठीक है।
पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स, ठीक है, ये परसेंटेज आपका दिया हुआ आउट ऑफ टोटल गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स, आई मीन टोटल स्टूडेंट, ठीक है। चलो जी, इसको आप करोगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स मीट आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स मीट, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स टोटल पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स मीट, ठीक है, ये आपका दिया पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स मीट। थोड़ा सा आप ये करेक्शन गाइस आप कर लीजिएगा, ठीक। अब समझ लो, देखो डाटा क्या दिया इसमें, जैसे कॉलेज पी मुझे दिया, ठीक है, कॉलेज पी का है ना, दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ कॉलेज पी का, उसमें से 40% मेरे पास क्या होंगे स्पोर्ट्स मीट में आपके पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब रेस्ट स्ट्रेंथ क्या होगी 60% जो मेरे पास स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका ना ये 55% दिया हुआ है, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इसमें कुछ बॉयज भी होंगे, कुछ आपके पास गर्ल्स भी होंगे, ये इस वाली स्ट्रेंथ का दिया हुआ है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप लिख लीजिएगा, इसका 55% यानी इस 40% का अगर 55% अगर आप कर देते हो, है ना, इस वाले 40% का, तो एक गर्ल्स आ जाएगी, बची हुई इस वाले 40 का, दैट इज 45% अगर आप निकाल देते हो, तो दैट मीन्स ये आपके पास क्या आ जाएगा, बॉयज आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। तो ये इसने कुछ टेबल्स आपकी दी हुई है, कुछ आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स आपके दिए हुए, ठीक। तो और क्या काम कराना चाह रहे हैं मेरे से ये, है ना, देखो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हम इस यहाँ से निकाल नहीं सकते निकालना चाहो तो इसका मतलब क्या है कि जैसे 18,000 का 64% अगर आप निकाल दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी नंबर आएगा, है ना, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मेरे पास, ठीक। यहाँ से आप देखोगे, है ना, 37.5% टोटल स्पोर्ट्स मीट में अगर बॉयज और गर्ल की अगर आप बात करोगे ना, दिस इज बॉय और दिस इज गर्ल, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका 3/8, 16,000 का 3/8 आप निकाल दो, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, यानी 6,000 तो गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और 10,000 मेरे पास बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर, ठीक। Total number of students participated in the school, that is students got participate in sports meet plus who participate in cultural meet. Each student participate exactly in one activity in the given, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो टोटल जो भी स्ट्रेंथ होगी उसका 40% अगर स्पोर्ट्स मीट में है, तो बाकी 60% किस में हो जाएगा आपका, कल्चरल इवेंट्स में। कोई ऐसा बच्चा नहीं है ना, स्कूल में जिन्होंने इन दोनों में से आपका पार्टिसिपेट ना किया, ठीक है भाई, दैट इज सो सिंपल। टोटल स्ट्रेंथ उसका स्पोर्ट्स मीट और बाकी क्या होगा, इवेंट में आ जाएगा, कल्चरल इवेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन इसके देख लेते हैं, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हर बार इसका क्या करेगा डाटा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ये मेरे को देगा। फॉर स्कूल एस के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है जी। चलो स्कूल एस का आप टोटल स्ट्रेंथ देख लो, दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल एस, ठीक है। 75% पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स मीट, ठीक है। अगर 75% स्पोर्ट मीट्स में आ गए, है ना, तो बाकी 25% क्या हो जाएगा, कल्चरल इवेंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज 20, ओके। While the rest participated in cultural activities, the number of boys participated in sports meet is 40% more than the गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स मीट। देखो ये जो स्पोर्ट मीट का जो था ना 75%, इसमें रेशो दे दिया, क्या है, बॉय और गर्ल का रेशो दे दिया, इसमें कितना दिया भाई, 40% ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डाटा 100 होगा तो इसका इसका क्या कर दो 40, दैट इज रेशो जो आ गया, दैट इज 7:5, ठीक। इस 75% का जो भी स्पोर्ट्स मीट में था 7 और 5 का रेशो, number of girls participated in sports meet from sports meet from college R is 4,000 less than that in college S, ठीक है। अब आप देखो जो नंबर ऑफ गर्ल्स कर रही है पार्टिसिपेट कॉलेज जाओ, सबसे पहले आप आर में देखो कॉलेज आपका कितना कर रही है ना, आप उसमें से क्या करोगे, 400 कम कर दो, नहीं 400 इसमें कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप आर में देख लो कितनी दी हुई है, ठीक है। आर की आपके पास जो गर्ल्स दी हुई थी, है ना, जो गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन आर, दैट इज 6,000, आर की आ गई मेरे पास 6,000, ठीक है भाई। तो एस की भी गर्ल्स मेरे पास आ जाएगी, वो क्या दिया हुआ है इसमें कि 400 ज्यादा है, सॉरी, द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स मीट फ्रॉम कॉलेज आर इज 400 लेस देन द गर्ल्स, ठीक है। तो दिस इज 6400, ठीक है। मांग क्या रहा है वो देख लो, फाइंड what percent of boys participated, what percent of boys participated out of total number of students in school is। देखो गाइस इस नंबर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसने परसेंटेज से आपका कैलकुलेट कर लिया, दैट इज सो सिंपल, है ना। देखो परसेंटेज ऑफ बॉयज मांग रहे हैं, देखो ये 75% स्ट्रेंथ था मेरे पास एस का, इस 75% का अगर आप बॉयज निकालो
स्पोर्ट्स मीट में कितने पार्टिसिपेट करें, दिस इज 7, 7-5 की रेशियो में, दिस इज 7/12, ठीक है। इसका निकालना है मुझे किसके रिस्पेक्ट में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेजेस। भाई जो भी टोटल स्टूडेंट होंगे वो तो अपने आप में 100% ही होंगे ना, है ना, इस नंबर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, इसमें बेफजूल की इसने यहाँ पे उलझा दिया, है ना, 400 नंबर्स के, है ना। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते इस नंबर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। तो दिस इज 3/4, है ना। आप जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो भाई, 7 या 21, 21/12 = 48, और 3 3 3 7 21, और दिस इज 7/16। वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है ना, मेरे को जो कन्वीनियंट लगता है मैं उससे करता हूँ। अब देखो आधा करूंगा, दैट इज 8 - 1/16, आधा ये 50% तो होगा ही होगा, -1/16, 1/16 दैट इज 6.25%, ठीक है। 50 में से 6 गया, कितना है 44, 44 में से 25 गया, है ना, एक में से 25 गया, 75 आ गया, 44, 43.75% इज योर करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 400 नंबर देके ना उसने थोड़ा सा क्या कर दिया, एक थोड़ा सा समय बर्बाद इसने कर दिया, ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, इसने सिर्फ परसेंटेज में आपसे पूछा, ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट वो क्या बोल रहे भैया, इन स्कूल क्यू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 28,000, okay, and 33% of 30% total student participated in sports meet, find the number of girls in school those are participating in the cultural event। ओके देखो, क्यू में जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है ना, बॉयज आप देख लो, दिस इज 28,000, 1/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स मीट। अब आप देखो स्पोर्ट्स मीट का डाटा इसने दिया हुआ है कॉलेज क्यू, कॉलेज क्यू में 18,000 आपके पास ये दिया हुआ है, इसका 64% गर्ल्स दी हुई है जो स्पोर्ट्स मीट में आपका पार्टिसिपेट करती है, ठीक है भाई। तो 18,000 का 64% आप निकाल दो, यहाँ जरूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है। वो कह रहा है टोटल का 1/3, यानी जो टोटल कोई भी स्ट्रेंथ थी कॉलेज क्यू का, उसका 1/3 आपका पार्टिसिपेट करे स्पोर्ट्स में। इसका जो टोटल स्ट्रेंथ आएगा दैट इज 54,000, ठीक है। अब इसमें से बॉयज इसने 28,000 दे दिए, तो गर्ल्स मेरे पास कितनी हजार आ जाएगी, 54 में से आप 28 रहे हो, दैट इज 26,000, 26 ही आएगा ना, 30, 3, 24, 25, 26, ठीक है भाई। गर्ल्स आपके पास आ गई 26,000, बॉयज 28,000 है ना। अब मांग क्या रहा है वो मेरे पास, अब इस 18,000 में से ना आप क्या करो, गर्ल्स जो स्पोर्ट्स मीट में थी ना, दो टाइप की गर्ल्स होंगी, दैट इज स्पोर्ट्स मीट, है ना, और कल्चरल इवेंट, ठीक। तो नहीं इसमें हाँ, इस 18,000 का अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, एक बार आप कर दो, है ना, मैंने थोड़ा सा आपको क्या किया, देखो ये 18,000 है ना, ये टोटल स्ट्रेंथ दी है ना स्पोर्ट्स मीट, एक मिनट, देखो टोटल 18,000 था, है ना, ये आपके पास सारा डाटा स्पोर्ट्स मीट का, ठीक। इसमें से आप 64% निकालो, गर्ल्स आ जाएंगी, है ना। अब ये जो गर्ल्स आ जाएंगी मुझे निकालना क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन कल्चरल इवेंट, इस 18,000 का 64 निकालो, जो आपके पास गर्ल्स आ जाएंगी दैट इज स्पोर्ट्स मीट, 64% ऑफ 18,000, ठीक है। 18 × 5 = 90, और 90 और 18 108, जिससे 10800, ठीक। 18×4 = 72 आ गया भाई, 720 ऐड कर लो, 2 8 7 15, और दिस इज 11520। अब ये जो 11520 आया है ना, ये देखो टोटल गर्ल्स यहाँ में 26,000 है ना, स्पोर्ट्स मीट में कितनी दी हुई है आपके पास 11520, ठीक है। और बाकी रेस्ट क्या होगा जो भी हो कल्चरल इवेंट, ये वाला पार्ट पूछ रहे, तो भाई 26,000 में से आप ये घटा दो, ठीक है। तो पहले 12,000 लो, 12,000 में से 26,000 घटा दूंगा तो 14,000 बचेगा, और मैंने कितना एक्स्ट्रा 1000 में से 520 घटा दो तो 480 और दैट इज 14,480, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ठीक। आई होप कोई कंफ्यूजन होगा नहीं आपको, है ना। थोड़ा सा मैंने 18,000 मेरे को ये लगा कि वो आपका बॉय गर्ल्स का दिया हुआ, ठीक है, आई मीन टोटल गर्ल्स थी, बट टोटल गर्ल्स दैट इज 26, सॉरी यार। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हो।
स्कूल आर के बारे में पूछा था। आर का डाटा तो अभी अभी देखा है यार मैंने, कितना था आर का, ध्यान रखना स्पोर्ट्स मीट में 16,000 है, ठीक है। गर्ल्स जो थी और बॉयज थे 3, और यानी एक बार और चेक कर लो यार, पहले देख ही लो गर्ल्स का कितना था, बॉयज का कितना था। 16,000 का 30, ठीक है। आपको 10 और आपका कितना था स्पोर्ट्स मीट का, ये वाला डाटा है। और ये 10,000 तो बॉयज हो गए, और रेस्ट जो बचा है 6,000 गर्ल्स हो गई, ठीक है भाई। अच्छा वो क्या मांग रहा है, द नंबर ऑफ सीनियर बॉयज एंड सीनियर बॉयज एंड जूनियर बॉयज पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स मीट इज इन द रेशियो 12:30। बॉयज का जो स्पोर्ट्स मीट में उसका रेशियो दी थी। अब आप देखो बॉयज सिर्फ स्पोर्ट्स मीट की अगर बात करूंगा, वो 10,000 आपका दिया, ठीक है। उसमें ध्यान रखिएगा क्या दिया, दो बाइफर्केशन दे दिए, सीनियर बॉयज एसबी और जूनियर बॉयज, ठीक है भाई। कॉलेज आर की वो आपसे बात करें, ठीक है भाई। तो 10,000 का 12, और आप इस रेशो में डाल दो 12 और 13 रेशो, 12 13 यानी 25, 25 और 12 चौक 48, ठीक है। क्लियर है ना, सिर्फ इसको 12 और 13 की रेशो में डिवाइड करना है, 25 चौक 100 है ना, 12 चौक 48, 13 चौक, दिस इज 5:2। रेशो ध्यान रखना क्या है, सीनियर बॉयज और जूनियर, ठीक। while the average number of junior boys and junior girls together participated in sports meet, that is 3800, ठीक है। अब ध्यान रखो भाई क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ एवरेज ऑफ जूनियर बॉयज एंड जूनियर गर्ल्स, देखो ये जूनियर बॉयज है, दिस इज 5200 प्लस जूनियर गर्ल्स आपको नहीं पता, उसका जो एवरेज दिया हुआ है स्पोर्ट्स मीट के बारे में बात है, दैट इज 3800, इसका डबल कर दो 3800। जूनियर गर्ल्स आपके पास है ना, 3876 7600 माइनस 5200, कितना जगह भाई 4 और 2, दिस इज 2400। तो जूनियर गर्ल्स आ गई मेरे पास, तो जूनियर और सीनियर गर्ल्स कितनी है देखो, टोटल 6,000 गर्ल्स थी पार्टिसिपेट कर रही थी सिर्फ स्पोर्ट्स मीट में। इसमें दो बाइफरकेशन होगा, जूनियर गर्ल्स और आपके पास सीनियर गर्ल्स। आपके पास जूनियर गर्ल्स अभी अभी निकाली है, दिस इज 2400, सीनियर गर्ल्स कितनी आ जाएगी, दिस इज 3600, वही मांग रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सीनियर गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द स्पोर्ट्स मीट, दैट इज 3600। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर में है, अभी सेम क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा डिजिट्स मैंने चेंज कर दिया है ना। और आपका जो भी दिया होता लैंग्वेज, लाइक आपका स्पोर्ट्स मीट, और ये थोड़ा सा इसमें मैंने क्या कर दिया, लैंग्वेज ऐड कर दिया, थोड़ा एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा, ठीक। चलो भाई तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपके पास, क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर है ना। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है आपके पास, फॉर स्कूल पी out of total student 9,000 participated in the cultural activities। भाई पी का एक बार आप डाटा देख लो ना, पी का क्या डाटा दिया हुआ है आपको, अरे यार 40% और 55%, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा 40% और 55%, पी का 40% तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो गर्ल्स है ना, दिस इज 55%, बॉयज पार्टिसिपेट है, दिस इज 45। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट 9,000 पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। टोटल का यानी जो पी की जो टोटल स्ट्रेंथ होगी है ना, उसका 48% अगर आप कर दोगे, आउट ऑफ टोटल 9,000 पार्टिसिपेटेड इन द कल्चरल एक्टिविटी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर पार्टिसिपेटेड इन द स्पोर्ट्स मीट। टोटल स्टूडेंट मुझे कितने दिए, 9,000 पार्टिसिपेटेड इन द कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। देखो ये मेरे पास स्पोर्ट्स मीट का था 40%, यानी कल्चरल एक्टिविटीज का कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस मार्क, तो जैसे ही मेरे पास क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ का 60% जो दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 9,000, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ का मुझे कितना परसेंट निकालना है, दिस इज 40%, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ का 40% अगर मैं निकालूंगा, दिस इज इक्वल टू 9,000 ओवर 60% मल्टीप्लाई बाय 40। चॉइस आपके देखो 60% की वैल्यू 9,000 दी हुई है, मुझे 40% यानी ये निकालना है ना स्पोर्ट्स में, ठीक है भाई। जब 2 और 3 टाइम्स कर दो, 3 3 3 दूनी, दिस इज 6,000, ठीक है भाई। अब इस 6,000 में पूछ रहा है कि गर्ल्स और बॉय का डिफरेंस कितना हुआ, देखो ये 55% है, ये 45% है,
गैप कितना है इसका 10% है, यानी 10% 600 का कितना होता है मेरे पास 6000 का, दिस इज 600। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ जाओ, है ना। 4 क्वेश्चन इस सेट में आपके दिए हुए थे, है ना, डुएबल सेट था, है ना। बात सिर्फ ये है कि तो कितनी जल्दी आप इस सेट को कर पाए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है उसने यार, देखो ये आपका डीआई है ना। अगेन आई होप जो नंबर्स होंगे वो आपको यार विजिबल है। ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो मैं लिख देता हूँ, ये वाला डाटा है 240। ठीक है, दिस इज 330, दिस इज 190 और दिस इज 280 और दिस इज 3। चलो, the bar graph given below, है ना, shows the number of orders that are received on 5 e-commerce website, this is PQRS। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड किए, नंबर्स डायरेक्टली दे दिए। हालांकि एग्जाम में ना एक्चुअली में क्या होगा, आपको नंबर्स नहीं क्या है, ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो क्या है कि थोड़ा सा आपको विजिबल रहे तो मैंने आपको यहाँ पे नंबर्स लिख दिए। ठीक है, एक्चुअल में नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे नहीं, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको ना नंबर्स देखना पड़ेगा गैप कितने का। जैसे नॉर्मल आपका बार ग्राफ होता है वैसे आपका दिया। The number of order received क्या होंगे, the number of order booked and the number of order cancelled। Okay, there are two type of order, high ticket order that is HTO और low ticket order that is LTO। ठीक है, सिंपल है। देखो टोटल जो आई मीन दैट इज द सेम थिंग, लाइक टोटल कॉल आई है आपके पास, आप कुछ रिसीव करोगे कुछ आप रिसीव नहीं करोगे। ठीक है, दैट इज द सेम थिंग, है ना। तो इसमें बताने की कोई ऐसी बात नहीं है ना। टोटल ऑर्डर रिसीव्ड जैसे पी का है ना, पी के बाद जो भी टोटल ऑर्डर आए होंगे उसमें से इसने कुछ तो बुक किए होंगे कुछ कैंसिल किए होंगे। ठीक है, बस कैंसिल और बुक में भी दो बाइफरकेशन होगा, कुछ हाई टिकट ऑर्डर होगा कुछ एलटी होगा लो टिकट ऑर्डर। बुक में भी दैट इज द सेम थिंग, एचटी और एनटी। कुछ रेशोज दिए, रेशो निकल जाएगी, है ना। किसकी किसकी क्या क्या निकलेगी वो हम लोग देख लेंगे। there is a ratio, है ना, and this is on each website the number of HTO received is more than that of LTO। ठीक है, देखो HTO received और LTO का रेशो दिया हुआ है, सर रिसीव्ड का दिया हुआ है, दैट मींस टोटल ना, बुक्ड प्लस ऑर्डर कैंसिल्ड। ठीक है भाई, देखो 3:2 दिया हुआ है। जेड इज इन, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लो जेड इज एन नेचुरल नंबर, जेड इज नेचुरल, ये दिया हुआ है तभी निकाल पाओगे अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है, जेड इज एन एक्चुअल नंबर लिख लो। देखो पहला अगर मैं रेशो देखूं, दैट इज ये तो मुझे पता चल गया ना, ये वाला दैट इज 3 शुड बी ग्रेटर देन 2 माइनस जेड। अब देखो जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, जेड इज एन एक्चुअल नंबर 1 होगी, 2 तो होगी नहीं, 2 का मतलब क्या होगा 0 हो जाएगा। रेशो कभी 3:0 तो पॉसिबल नहीं, दैट मींस जेड की एक ही पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज जेड इज इक्वल टू। ठीक है भाई, जेड में अगर 3 रख दो तो नेगेटिव आ जाएगा, 3 नेगेटिव कोई रेशो नहीं होता। ठीक है, दिस इज अ रेशियो दैट इज 3 रेशियो दिस इज 1, पहला रेशियो आ गया मेरे पास दैट इज 3:2। आई होप दिस इज क्लियर। और आप चाहो तो डाटा अभी निकाल लो, या जिस क्वेश्चन में अगर मुझे जरूरत पड़ती रहेगी तो आप ऐसे निकालते रहिए। ठीक है, आप चाहो तो आप उसको साइड में निकाल लो। ठीक है, जिसका जैसे निकल रहा है उसका निकाल लो। देखो 300 240 है ना। एच टी ओ हाई टिकट ऑर्डर 3 और 1 4, यानी 4 6 24 6 3 18 180 दैट इज एच टी ओ, और दूसरा है मेरे पास दैट इज 60 दिस इज एल टी ओ। क्लियर। नेक्स्ट देखो 7 और y और 3y रेशियो y दिया हुआ। y के बारे में क्या इसने दिया हुआ, y is a composite number and m is a prime number that is greater than y। Okay, and 7 minus y is what, 7 minus y is less than 0, तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 minus m is greater than 0, that means m is less than 7। m की वैल्यू तो मेरे पास 7 से कम हो जाएगी। ठीक है भाई, और क्या बोल रहा था वो आपसे, m is a prime number that is greater than y। ठीक है, m एक प्राइम होगा जो y से ज्यादा होगा, तो प्राइम नंबर 7 से कम ही लूंगा। और अब आप समझो कि देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर, पहला कंपोजिट नंबर वो नंबर जो आपका प्राइम नहीं होता, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इवन पॉजिटिव आई मीन द इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट प्राइम, दैट मींस इट इज ए कंपोजिट। ठीक है, पहला कंपोजिट नंबर 4 होगा, दूसरा कंपोजिट नंबर क्या होगा 6। ठीक है, इतना ही पॉसिबल है, समझो। देखो 7 और y का रेशो है ना, 7 और y का रेशो,
वाई के बारे में इसने बोला भाई कंपोजिट होना चाहिए, तो कंपोजिट क्या क्या हो सकता है, 7 से कम लूंगा मैं, है ना, क्योंकि ये वाला एच टी ओ एल टी ओ से ज्यादा है। 7 से कम या तो 4 आएगा या मेरे पास क्या आएगा 6 पॉसिबल है। ठीक है, अब उसने क्या दे दिया कि m एक प्राइम नंबर है मेरे पास, m इज अ प्राइम नंबर, m जो है वो 7 से आपके पास कम दिया हुआ। ठीक है, कोई भी आप प्राइम नंबर ले सकते हो, यानी भाई 4 और 7 से कम, यानी 4 और 6, है ना, इन दोनों से मेरे पास क्या होना चाहिए, आपके पास m बड़ा होना चाहिए। अब आप खुद देखो, वो m m से तो कम ही होगा, यानी जो नंबर होगा वो 4 से तो ज्यादा होगा और 7 से कम होगा, दैट मीन एक ही प्राइम नंबर है, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसका मतलब m की वैल्यू तो मेरे पास निकल कर आ जाएगी भाई 5, और n की जो वैल्यू सही जो y जो मेरे पास निकल कर आया दैट इज इक्वल टू, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, है ना, m और n देखो, बस इतना सा ही इसने ज्यादा काम कराया नहीं है ना, बस क्या है कि थोड़ा सा इसने ट्विस्ट डाल दिया, ट्रिक, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया m को लेके, है ना। देखो आपके एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट रेशियो दे दें, है ना, बट मैंने थोड़ा सा आपको क्या कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा y में आपसे थोड़ा सा नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपका काम करा। अब एक मिनट रुक जाओ, मैं m और y से रिलेटेड आपको चीजें दोबारा बता। देखो समझो वो क्या बोल रहा है, देखो मैंने ये देखा कि यहाँ से 7 - m दैट इज m, है ना, तो यहाँ से निकल कर आया m इज लेस देन। अब कोई भी प्राइम नंबर लोगे वो 7 से कम लूंगा मैं m की, पर 7 से कम कौन से हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज आई। सेकंड क्या कंसर्न था, y इज अ कंपोजिट नंबर। अब मैं वही कंपोजिट नंबर लूंगा जो 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 7 से कंपोजिट नंबर बड़ा क्या है, तो 4 है। अब जो y है y शुड बी लेस देन m, एक ही तो पॉसिबल हुआ भाई, अगर आप उसको 6 ले लोगे तो m तो हमेशा मेरे पास क्या आएगा, 5 से तो छोटा ही आएगा, 5 3 और 2 तो कभी पॉसिबल नहीं, इसका मतलब y की जो वैल्यू लेनी पड़ेगी वो हमको 4 ही। ठीक है, आई होप अब इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक, यहाँ पर आप रेशो देख लो, दैट इज 7:4। 7 और 4 कितना है, 11, 11 3 33, 3 7 21, 210 तो ये आ गया। और ये वाला जो पोर्शन आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 7 और कितना था भाई, 7 4 11, और 11 11 3 3 चौक 12, दिस इज 1, दिस इज 7, दिस इज 1। m निकल गया था, m कितना है 5, 5 दिया, दिस इज 15। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज, ठीक है, इसका कितना है 190, 190 मतलब 15 4 19 19, ठीक है भाई, तो ये 150 आएगा आपके पास, और ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, दिस इज 40। ठीक, s के बारे में नहीं पता, और t का कितना दिया, दिस इज 5, m की वैल्यू कितनी थी 5, और a मुझे अभी फिलहाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए, नंबर सिस्टम से रिलेट करने के लिए, यहाँ पे आपको y और m का छोटा सा रिस्ट्रिक्शन दिया। अब भाई एग्जामिनर की वो तो आपको चॉइस है ना, अगर आपको भाई अगर ऐसे नहीं आएगा तो ऑब्वियस होता है डायरेक्ट आपको रेशियोज दे देगा, इससे ज्यादा और क्या ही होगा, है ना। तो पैटर्न विल बी द सेम, पैटर्न इज द सेम थिंग, है ना, पैटर्न तो सेम है यहाँ पर, बस थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, इसके क्वेश्चन आप देखो। देखो नंबर से डाटा आपके पास निकल रहा है, निकाल दिया, जरूरत थी नहीं वैसे, या थी जो भी बात की चीजें, आप चाहो तो अभी निकाल लो, चाहे आप हर क्वेश्चन के रिलेट करके आप निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो तो इसका देख लो क्वेश्चन क्या है। अगेन देखो एस का ही इसने नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, एस का 280 है ना, सारी रेशो में निकाल दी, एस की पता नहीं था, ध्यान रखना टोटल एस का 280। आ जाओ क्या पूछ रहे, एस, एस का सीन क्या बनेगा, दैट इज एच टी और एन टी ओ, है ना, दैट इज एस, दिस इज द टोटल एस। चलो यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज एच टी ओ एंड दिस इज व्हाट एल टी ओ। ठीक है भाई, और इसका क्या दिया हुआ है, दो बाइफरकेशन होगा, दैट इज बुक, या तो बुक किया होगा या कैंसिल हुआ होगा, है ना, और इसका इसका दैट इज 280, या तो आपने बुक किए होंगे टोटल, दैट इज टोटल कैंसिल, दिस इज टोटल रिसीव्ड। ओके, क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ एच टी ओ बुकड आर 204, एच टी ओ बुकड आर 204,
Number of LTO cancelled are 32. Number of LTO cancelled are 32. And the number of LTO booked are n. LTO booked are n. Okay. Which is more than the number of LTO cancelled but less than the number of LTO cancelled. Okay. देखो LTO booked are n which is more than the number of HTO cancelled. HTO cancelled नहीं पता, आप उसको m ले लो, है ना, समझने के लिए क्या बोल रहा है, n का रिस्ट्रिक्शन है कि n is more than m और n is less than 32. Find how much percent the more the number of HTO received is then that of the number of LTO received. N is a multiple of it. It's a very beautiful question, है ना. देखो m और n का रिस्ट्रिक्शन यहाँ दे दिया, m का दे दिया. अब आप देखो टोटल 280 है ना. अगर मैं बात करूं इन दोनों का सम का, दिस इज m प्लस n, कितना आ रहा है देखो. 280 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना. 32 और 4 36, 36 तो ये आ गया भाई. 280 में से 200 और 36 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, है ना. कितना बचेगा, 36 40 और 4 दिस इज 40, है ना. दोबारा चेक कर लो भाई. 32 4 36, 36 था और 36 4, ठीक है, 244. ठीक. अब मुझे क्या करना है, n इज अ मल्टीपल ऑफ इट. ये वाली वैल्यू मल्टीपल ऑफ 8 होनी चाहिए एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन n. अब आप खुद सोचो, इन दोनों का सम मेरे पास 44 है. n जो है m से बड़ा है, इसका मतलब ये वाली जो n की वैल्यू होगी वो इसके आधे से तो ज्यादा ही होगी यार, दैट इज 22. इसका मतलब n की जो वैल्यू है 22 से ज्यादा होगी मेरे पास. इसका मतलब n का 22 से ज्यादा वाला मल्टीपल कितना आया, 24 आया. जैसे आप इसे 24 रखोगे तो ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. अगला मल्टीपल, है ना, अगला मल्टीपल अगर 24 नहीं होगा तो ये 32 होगा. आप 32 तो उसको रख नहीं सकते. जैसे 32 रखोगे ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो आएगा n इज लेस देन 32 इसने. बहुत बढ़िया इसने ये पोर्शन आपका दिया हुआ है. ठीक है, आपका लास्ट ईयर का. ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये पोर्शन मैंने खुद से ऐड किया. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इसने नंबर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ एसबीआई क्लर्क आपका 2024 में आपसे इसने आई थिंक पूछा. ठीक है, तो भाई आप देखो, है ना. मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है अगर इसको लेके. ठीक, देखो 5 क्वेश्चन अगर इस सेट में दिए हो तो एक आधा क्वेश्चन एक आधा ऐसा फंसा देता है. ठीक है, हर सेट में नहीं फंसाएगा कि सारे डीआई में से एक नए क्वेश्चन ऐसे होगा. लाइक एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड थोड़ा सा आपका होता ही होता है. लाइक आईबीपीएस क्लर्क मींस में आपको याद होगा आई थिंक, अगर आपने पुराने पेपर्स किए हुए हैं, लाइक आपका एब्सेंट और प्रेजेंट का आया था, है ना. वो बहुत बढ़िया सेट दिया हुआ था, है ना. उसमें पूरा आपके पास नंबर्स प्राइम उससे रिलेटेड आपका दिया. देखो m प्लस n जो टोटल सम था दैट इज 40. वो बोल रहे हैं n जो है m से ज्यादा होना चाहिए. भाई ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके आधे से तो ज्यादा होगी ना. 22 से तो ज्यादा होगी, ये पता चल गया. इसका मतलब 8 का मल्टीपल है तो 24 ही रखूंगा इसको. अब जरूरी तो नहीं 24 हो. अगला मल्टीपल देखो वो 32, लेकिन n का रिस्ट्रिक्शन वो 32 से कम मेरे पास. ठीक है भाई, तो ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, तो इसको आपने हटा. तो n आ गया 24 और m आ गया 32, है ना. थोड़ा सा आप पेन चेंज कर लो ताकि क्या नंबर्स आपको दिख जाए. भाई m जो मैंने लिखा दिस इज 20 और n जो आया था दिस इज 20. ठीक, क्या मांग रहा है अपने से, फाइंड हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एचटीओ रिसीव्ड. नंबर ऑफ एचटीओ रिसीव्ड मांग. रिसीव्ड मतलब बुक्ड प्लस दिस इज 20, बुक्ड प्लस कैंसिल्ड. ओके, तो 204 प्लस 20 दिस इज 224. ठीक है, क्वेश्चन मोर मांग रहे हैं नंबर ऑफ एलटीओ रिसीव. रिसीव मतलब इन दोनों का सम. ठीक है, 24 और 32 कितना हो जाएगा मेरे पास 56. 7 से कर लो, 7 7 7 या 21, 7 दूनी 21, 7 दूनी 14, 7 का 8 टाइम्स, है ना. 2 to 4 56, दिस इज 8 का 4 टाइम्स आ जाएगा. दिस इज 4 is 2. तो 4 1 से कितना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है. कैलकुलेट करोगे इन पर, लेकिन दिस 300% स्ट्रेट. ओके, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया. ठीक है, चलो, तो आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना. फिर भी अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप एक बार ना इसको खुद से ट्राई करना आराम से, है ना. चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अगेन इसे स्ट्रेट क्वेश्चन. अब देखो पहले में थोड़ा सा काम करा लेते हैं आपको. सिर्फ फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एलटीओ ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय वेबसाइट, है ना. नंबर ऑफ एलटीओ ऑर्डर रिसीव्ड नहीं होगा, दैट इज
बुक्ड होगा आई थिंक ना, रिसीव तो मैं पता ही नहीं लगा सकता, नहीं पता लगा सकते हैं कैंसिल और बुक, ठीक है टोटल है ना, रिसीव्ड मतलब कैंसिल्ड और बुक्ड का तो बाइफरकेशन बाद में दिया, टोटल क्या दिया होगा, ठीक है। पीक्यूआर का एलटीओ निकालना है आपको, आई थिंक रिसीव्ड का ही तो रेशियो दिया, हाँ रिसीव्ड का रेशियो, पी क्यू और आर का एवरेज निकाल लो, दैट इज ये वाला पोर्शन भाई 180, नहीं सॉरी एलटीओ मांग रहे हैं, एलटीओ मतलब दिस इज 60 आया था, इसका 120 और इसका 40, 12 4 16, 16 और 6 22, दिस इज 220, क्लियर है ना, देखो स्ट्रेट नंबर्स ये हुए है ना, नंबर्स कैलकुलेट करो आप, है ना, ऑलरेडी हमने निकल गया, दिस 60 एलटीओ मांग रहा है, दैट इज 120 और दिस इज 40, 12 4 16 और 6 22, 22 बटे 3 73.3, this is 60 और this is 120 and this is 40, 12 16 6 22, this is 220 over 3 average, this is 70 and this is 73.33%, I hope this is clear। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट को क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एचटीओ रिसीव्ड ऑन टी, अब टी एक और अलग कहानी कर दी इसने भाई, एक मिनट रुको, number of HTO received on T is 150 more than LTO received on the same website, okay, HTO और LTO का इसने डिफरेंस आपका 150 दे दिया, लाइक T का होगा है ना, T is total HTO and LTO, okay, again there is a two bifurcations, okay, क्या क्या था, या तो आप बुक करोगे उसको या कैंसिल करोगे, है ना, यहाँ भी आप बुक करूंगा या कैंसिल करूंगा, डिफरेंस दे दिया इसका भाई 150 ज्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर ये x है तो दिस इज व्हाट x plus 1, the number of LTO received on S is 20% more than T received on S, S के LTO आप देख लो वो 20% ज्यादा है, S तो मुझे दिया ही नहीं हुआ, ठीक है, S मुझे यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ, अच्छा S तो दिया हुआ है, ठीक है, and the number of LTO and HTO cancelled on S are same, find find the value of difference between the HTO and LTO S booked on S minus 8, देखो इसका डिफरेंस 150 दे दिया, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एचटीओ रिसीव्ड ऑन टी इज 150 मोर देन द एलटीओ रिसीव्ड ऑन द सेम वेबसाइट, ओके, द नंबर ऑफ एलटीओ रिसीव्ड ऑन एस इज 20% मोर देन दैट ऑफ मोर देन टी, द नंबर ऑफ एलटीओ एंड एचटीओ कैंसिल्ड ऑन एस आर सेम, एस का पहले आप डाटा देखो है ना, एस का आई थिंक मेरे पास 150 दिया हुआ था, इसका एस का मेरे पास 280 दिया हुआ है, ठीक है, और एक मिनट रुक जाओ यार, इसमें तो आई थिंक कोई गड़बड़ तो नहीं है, द नंबर ऑफ एलटीओ रिसीव्ड ऑन एस 20%, एलटीओ रिसीव एस का तो मैं निकाल ही नहीं सकता ना यार, ठीक है, द नंबर ऑफ एलटीओ एंड एचटीओ कैंसल्ड ऑन एस आर सेम, चलो देखो एचटीओ और एलटीओ था, ये वाला था पोर्शन है ना, दिस इज 280 टोटल, ओके, और एचटीओ और एलटीओ जो दिया हुआ था दैट इज कैंसल्ड, दैट इज बुक्ड, और दिस इज कैंसल्ड, दिस इज बुक्ड और दिस इज व्हाट कैंसल्ड, ठीक, 20% more than S. This is 150% more than LTO received on the same website, and the number of LTO received on S is 20% more than T. अगर कैंसल्ड आपका नंबर ऑफ LTO और HTO कैंसल्ड ऑन S आर सेम, S आर चलो ठीक है भाई, अगर ये X आ गया तो ये भी X हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, एंड LTO कैंसल्ड ऑन S आर सेम, find the value of difference between the H2 and H2 character on S minus 8A, ये से क्या रिलेशन दिया हुआ है, अच्छा टी का तो दिया हुआ है यार भाई, हो कंफ्यूजन है ना, ये क्रिएट हुई थी, मैं सोच रहा 4 का दिया हुआ, सॉरी, दिस इज सिंपल यार, आई नो अबाउट टी है ना, मैं कुछ और ही कहानी लिखे सोच रहा कि मेरे को कुछ नया दे दिया इसने टी, देखो 5 एंड ए का रेशो था है ना, अब समझ में आ गया, टी का डाटा दैट इज 350 आपको दिया, सॉरी है ना, मुझे लगा टी कुछ अलग दे दिया, ठीक है जी, देखो टी का एम और ए रेशो दैट इज 5 और ए अपने को नहीं पता है ना, वो 350 यहाँ पर इसने दे दिया,
अब आप आ जाओ, इन दोनों का गैप भी इसने दे दिया है ना, वो आप मेरे पास देख लो, अब आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, टोटल कितना था 350, ठीक है, इसमें गैप दे दिया 150 आपके पास ज्यादा है, ठीक है, तो इन दोनों का एलटीओ प्लस एचटीओ 150, देखो दोनों का सम है ना, दिस इज द सम, टोटल एचटीओ प्लस एलटीओ 350 और एचटीओ माइनस एलटीओ का जो गैप है दिस इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड करो भाई, है ना, 350 ये 250 250 का साढ़े यानी ये कितना आ जाएगा, दिस इज 500/2 है ना, एचटीओ आपके पास आ गया, दिस इज 500/2, दिस इज इक्वल टू 250, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, तो एचटीओ एलटीओ दिस इज 250 और इसका आप सब्ट्रैक्ट करो, 350 में से 250 गया, दिस इज इक्वल टू 100, ठीक है, तो दोनों का सम आपको दिया हुआ था है ना, और आपका प्लस दोनों का गैप आपको दिया था, ये वाला पोर्शन मेरे पास आ गया, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि मुझे टी में सोच रहा था क्या नया डाटा दे दिया इसने, बट टी का तो मुझे रेशियो पता है, डेट इज 5 एंड ए का रेशियो मेरे पास, ठीक है भाई, तो अब इसने 5 और ए से भी रिलेटेड कुछ मांगा है, तो 250 ये आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज 100, और ये जो वैल्यू है 5 और ए के इक्वल दी हुई है, तो दिस रेशियो इज 5/2, दिस रेशियो इज 5/2, दैट मींस ए की वैल्यू जो निकल कर आ गई दिस इज इक्वल टू 2, क्लियर है ना, and the number of LTO received on S is 20% more than T, अब ये वाला डाटा भी आ गया, 20% ज्यादा कर दो LTO का, है ना भाई, इसका अगर 100 है, इसका 20% LTO यहाँ पर रिसीव होगा, ठीक है, तो भाई ये वाला पोर्शन आपके पास 120, अगर ये आपके पास LTO 120 है तो ये वाला दिस इज 160 है ना, ये पोर्शन XX है, दिस इज 150 माइनस X एंड दिस पोर्शन इज 120 माइनस X, ठीक है, इन दोनों का गैप ही मांग रहा था, आई थिंक डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ H2 एंड LTO बुक, इन दोनों का गैप, ठीक है, तो यहीं से पता चल रहा था अगर ये पोर्शन सेम है XX, तो इन दोनों का पोर्शन यानी गैप दैट इज द सेम थिंग, 160 माइनस X एंड 120 माइनस X, इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा, दिस इज 40, मांग क्या है, दिस 40 माइनस 8 टाइम्स ऑफ ये, 8 दूनी 16, 40 में से 16 चला जाएगा भाई, तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, दिस इज 20, क्लियर, ओके, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था टी को लेकर, टी का डाटा मुझे आई थिंक मुझे लगा कि इसने कुछ नया दिया, ठीक है, टी का डाटा 350 देखो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें, एम और ए की रेशियो इसमें दी, ठीक है, चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना, चलिए जी, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसने, नेक्स्ट आप देख लो, तो वेबसाइट आर आपका दिया हुआ है, ठीक है भाई, एक बार आर का डाटा आप निकाल लो, क्या क्या दिया हुआ है, आर का लिख लो भाई, आर का है 150 और 40, ठीक है, HTO और दिस इज LTO, दिस इज 150 और दिस इज 40, ओके, आउट ऑफ टोटल HTO रिसीव्ड 80% वर बुक्ड, ठीक है भाई, बुक्ड एंड कैंसिल्ड यहाँ पर दे दिया, अगर इसका 80% है तो ये 20%, 15 अट्ठे 120, ये अगर 120 बुक हुआ है तो बाकी का कैंसिल कितना हुआ होगा, मेरे पास 30 कैंसिल हुआ होगा, ठीक है भाई, और यहाँ पर द नंबर ऑफ HTO कैंसिल्ड इज 2m plus 9 more than the number of LTO cancelled on the same website, the number of HTO cancelled, this is HTO cancelled, okay, ये 2m plus 9 ज्यादा है, this is the number of LTO cancelled, ठीक है, तो LTO जो cancelled है ना, HTO cancelled इतना ज्यादा, इसमें अगर 2m plus 9 अगर आप ऐड कर दोगे है ना, तो वो मेरे पास ये डाटा 30 के इक्वल आ, ठीक है, ये अब देखो m की वैल्यू आपको पता है, m की वैल्यू हमने आई थिंक 5 निकाली थी, है ना, m की वैल्यू 5 मेरे पास थी, ठीक है, बस थोड़ा सा इसने m की वैल्यू से कनेक्ट करके पूछ लिया, तो LTO आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर, LTO प्लस 5 गुनी कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस 19, दिस इज इक्वल टू 30, तो LTO मेरे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 20, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, तो LTO का क्या मांगा था भाई, कैंसिल मांगा है इसने, तो LTO कैंसिल आ गया मेरे पास 21, तो LTO बुक्ड मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 90, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी और चेक करो, 5 में 10, 10 प्लस 9, भाई ये 19 ज्यादा है, अगर ये 19 ज्यादा है तो वो पोर्शन कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं 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 यार, 21 थोड़ी होगा भाई, 11 होगा, है ना, दिस इज 11, दिस इज 11
और दिस इज 20। एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा रब करके मैं लिख देता हूँ। 19 माइनस 30 दिस इज 11, और ये कितना हो गया भाई अपने पास, दिस इज 20, दिस इज बुक्ड एंड दिस इज कैंसिल्ड। ओके, मान कह रहे हैं इफ ईच एलटीओ एंड एचटीओ बुक्ड गिव्स रेवेन्यू ऑफ ₹45 एंड ₹80 रिस्पेक्टिवली, ईच एलटीओ एंड एचटीओ बुक्ड गिव्स अ रेवेन्यू 45, ठीक है भाई, ये 45 का रेवेन्यू दे रहा है, और एंड ये आपको दे रहा है दैट इज एलटीओ, ओहो, ईच एलटीओ एंड एचटीओ बुक्ड 45, ठीक है, लो टिकट ऑर्डर दिस इज 45, और ये वाला जो पोर्शन दे रहा है दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू आपका जनरेट, इट इज सो सिंपल, 120 मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है, और 25 का मल्टीप्लीकेशन आप कर दो किससे, 45, तो 12×9600, ये तो आसान है मेरे पास, ठीक है भाई, और 45 का आप क्या करो, है ना, 45 की इसको मांग रहा है मेरे पास किससे, 30 माइनस 1 से, ठीक है, 13,500 तो ये हो जाएगा, 12×9600, 13,500 तो ये आ जाएगा, ठीक, और इसमें से क्या करो कि 13,500 नहीं आएगा, दिस इज 1350, दिस इज 1350 में से आप क्या घटा दो भाई, 45 और घटा दो, दिस इज 1305, तो 9600 में 1305 भाई और ऐड कर दो, ये 0 6 7 8 9 1090, दिस इज 10 नहीं 10905 है ना यार, क्या किया है मैंने, 12×96 दैट इज 9600, ठीक है, इसमें 1305 ऐड किया, दिस इज 0 ना, 6 7 8 9 और 1, ठीक है, 10905 जो करेक्ट, ठीक है, वैसे सिंपल कैलकुलेशन था, है ना, बस आपको m जो है ना, m का वैल्यू वहां पे थोड़ा सा काम करना था, m का मेरे को वैल्यू पहले से पता चला, ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या क्या दिया हुआ है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है सेट से रिलेटेड, ठीक, the number of LTO received on website queues what percent of the number of HTO received on R, अभी देखो, अभी LTO यहाँ पर निकाला है, LTO received on website R, इधर से देख लो, LTO इसका कितना था, वो कितना था 40, ठीक है, ये 40 इज व्हाट परसेंट, LTO received on website Q, सॉरी Q दिया हुआ है, और इसका HTO दिया, R का HTO आप देख लो, वो तो मेरे पास है, दिस इज 120, HTO received on website R, website R का HTO दिस इज 150, दिस इज 150, ठीक है, और LTO ऑफ Q, LTO ऑफ Q देखो कितना, LTO ऑफ Q, एक मिनट रुक जाओ, LTO ऑफ Q दिस इज 200 एंड नहीं, LTO ऑफ Q दिस इज 120, दिस इज 120, ठीक है, देखो थोड़ा सा नंबर्स क्या है मेरे पास ऊपर नीचे है ना, तो थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है, बार बार नंबर्स मुझे देखने पड़ रहे हैं। नाउ इज टॉकिंग अबाउट R का HTO, R का HTO भाई 150 है, और Q का मांग रहा था LTO मैंने अभी दिखा है, दिस इज 120, इसका इसके रिस्पेक्ट में मांग रहा है, रेशियो आ गया ना, 3 चौक 12 और 3 पंजे, ठीक, तो ये आपका 20% कम है, दिस इज 1, ठीक है, रिसीव परसेंटेज लेस मांग रहे, ठीक है, 1/5 दिस इज 20, ठीक है, आई होप आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 20, ठीक है, तो गाइस आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने प्लान किया हुआ है आपके पास, ठीक है, आप क्या करो, नेक्स्ट मैं आपका क्या कर लूंगा, सेकंड पार्ट में मैं इसको आपका अपडेट कर दूंगा, ठीक है, या फिर क्या करूंगा, है ना, थोड़ा सा गैप लेके इसी पोर्शन में मैं आपका ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो गाइस प्लीज, है ना, आप जो भी आपके पास, आई होप ये आपको सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट करिए, है ना, और मैं कोशिश करूंगा, कोशिश की कम से कम, अगर मैं रोज नहीं डालता, कम से कम वीक में 5 सेशन आपके पास हो जाए, है ना, एक वीक में अराउंड 100 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक, तो देखो अभी हो सकता है नंबर से देखो आगे, अगर देखो केसलेट आपका दिया, मैं थोड़ा सा आगे का बता देता हूँ, है ना, ऐसा नहीं है कि हो सकता है किसी स्लॉट में आपके पास नंबर्स क्या हो कि नंबर ऑफ किसी पोर्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो, किसी से बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो आप ओवरऑल सेशन देखने हैं आपको, है ना,
अब देखो, अभी तक अगर मैं 20 क्वेश्चन की स्टार्टिंग की बात करूँ तो इस सेशन में मैंने एक भी नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक आपकी नहीं ली है, ठीक है। बट प्लान था 35 क्वेश्चन का, दैट इज ओके, है ना। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पार्ट में कर लूंगा या मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा दो वीडियोस का, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक। आगे आप देखोगे, देखो ये आपका केसलेट दिया हुआ है, ठीक है। अब केसलेट के बाद अगर आप देखोगे, देखो ये आपकी इक्वेशन दी हुई है ना। तो हो सकता है किसी स्लॉट में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी टॉपिक से नहीं है, तो नेक्स्ट स्लॉट में वो आपके पास क्या आ जाएंगे, अब देखो सारे आपके नंबर्स से दिए मिनिमम, है ना। थोड़ा सा आपका ये वाला आपका रेशो वाला पार्ट दे दिया इसने, नंबर सीरीज वाला दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या दिया, दैट इज डाटा सफिशिएंसी आपके पास दे दिया, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन इशू, है ना। आपको ओवरऑल देखना है ना। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसका क्या कर दूंगा, आपका इसमें ऐड कर दूंगा। तो गाइस आप प्लीज, है ना, आप इस पहली बात तो आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है ना आपको, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने में कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है कुछ थोड़े से आपको लेंथी लगे, है ना, बट वो मैटर नहीं करता है, इट इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। थोड़े से अगर स्लाइटली लेंथ 5-10% अगर आप ज्यादा करोगे ना, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, जो एक्चुअल लेंथ के आते हैं उसकी आपको आदत हो, ठीक है। तो इसका पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप वीडियो को शेयर करिए, है ना। जो भी स्टूडेंट आप कनेक्शन में हो, अगर आपको लगता है ये पूरी सीरीज या जो भी मैंने वीडियोस आपके लिए, है ना, वो आपके लिए यूजफुल है ना, आपको ऐड ऑन हो रहा है उससे, तो आप प्लीज आप रिकमेंड करिए वीडियोस, है ना, और आप शेयर। ओके गाइस, सो थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। आप ग्रुप ज्वाइन करिए क्यूएपी क्वांट बाय अरुण पांचाल, वहां पे मैं आपको पीडीएफ, है ना, और जो भी इंफॉर्मेशन है वहां आपसे मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। Again, thank you. Thanks a lot for watching the video.